जन्म मृत्यु भव भयहारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवत दुःखकारिणी सोम सुष्ठि परिजरि विषय विनाश विमोह विनाशिनी विषय विनाश विमोह विनाशिनी विमल विराज विवेक विकासिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत शीतले गरणं पुष्पे देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथवान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्य गृहाण परमेश्वर भृस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीव्यासदेवचरणकमलेभ्यो नमो नमः।
प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पूज्य व्यास जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी अपने स्थान पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन अमृत वर्षा का रसास्वादन करें। जय श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। राधे जय जय श्री राधे। राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वंशी विभूषित करानव नीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं
धनुजीवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु, श्री तड़युदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज द्वितीय दिवस है। बड़ी सौभाग्य की बात है, ग्राम बंचाचर पोस्ट मसीरा, तहसील जयसिंह नगर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर 7 दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रही है। विगत 2 दिनों से आप सभी भगवत भक्त इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर भगवान की लालित्यमयी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे मुख्य श्रोता यजमान जी आदरणीय श्री रमाशंकर गुप्ता जी और उनकी पत्नी गायत्री गुप्ता जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और साथ ही साथ आपके परिकर जो कथा में सहयोग कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाव के साथ आप सभी को जय जय श्री राधे। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, बाल गोपाल मंडली, भाई बंधु, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोतागण, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर जय जय श्री राधे। मंच पर उपस्थित गंधर्वगण, हमारे आचार्य जी, आप सभी को सादर जय जय श्री राधे। एवं YouTube, फेसबुक लाइव के माध्यम से घर बैठे कथा को श्रवण कर रहे भक्तों को जय जय श्री राधे। आइए हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रविष्ट हो। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को, जिह्वा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात कथा को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। एक और बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, देखिए कोई भी व्यक्ति कभी कभी अज्ञानतावश भूल कर देता है तो वो भूल क्षमा हो जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति जो कि जानने वाला हो, जो ज्ञानी हो या सब कुछ समझ रहा हो, उसके सामने अगर कोई गलती करता है तो उस ज्ञानी व्यक्ति का या उस समझदार व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि उसे बताए कि ये गलत है, ये सही है। आप ये मत सोचना मैं अपने आप को कह रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, समाज में जहाँ जिसकी जो भूमिका है उसे निभाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक चीज देखी, जब भगवान की आरती होती है तो कुछ भक्त बैठे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको पैर में दिक्कत है, घुटने की दिक्कत है, समस्या है, आप असमर्थ है तो कोई बात नहीं, आप कुर्सी आप भी रखी हुई है, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। लेकिन जब तक भगवान की आरती पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक आप बैठ नहीं सकते। बहुत सी माताओं ने आज पहले ही स्थान ग्रहण कर लिया और कुछ भक्त तो बैठे ही रह गए। चलिए, नहीं पता था या कोई व्यवस्था रही होगी तो कोई बात नहीं, कल से इस बात का ध्यान रखिएगा, आरती जब हो तो आरती में खड़े रहिए। अच्छा, एक बात है, जो देव स्थान धर्म स्थान होते हैं ना, वहां पर खड़े होने में बड़ी समस्या होती है, बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन
बैंक में घंटों लाइन लगाए रहते हैं तो वहां पैर नहीं दुखता है। बोलो सही है कि नहीं? राशन की दुकान पर घंटों तक पंक्ति में लोग खड़े रहते हैं तो वहां दुखेगा भी तो कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आपकी विशेष विवशता है, आपको खड़े होना ही होना है। तो ये तो प्रभु का दरबार है। यहाँ आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे उससे ज्यादा आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। यहाँ किया गया जो भी परिश्रम है, त्याग है, तप है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इसीलिए आगे से ध्यान रखिए। आइए हम सभी संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। और मिलकर के सभी बोलेंगे तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ। हे गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। हे गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। थोड़ा सीटी पे कंट्रोल करिए भैया, किसकी माइक बोल रही है? गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल। बोलो राधे रानी सरकार की। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बोलिएगा मेरे साथ में। अगर भगवान श्याम सुंदर को अपना मानते हैं तो बोलिएगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके
करते हुए हरि बोल। हे गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, 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 गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोविंद नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल प्रथम दिवस की कथा में आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण कर रहे थे कि भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, क्यों सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा। चर्चा हो रही थी कि नारद जी माता भक्ति के कष्टों को देख करके दुखी मन से विचरण कर रहे थे और उनकी भेंट शौनकादिक ऋषियों से हुई। नारद जी ने भक्ति महारानी का कष्ट जब शौनकादिक ऋषियों को सुनाया तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के श्रवण से भक्ति पुष्ट हो जाएंगी और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। कथा आरंभ हुई और महाराज वही हुआ जो शौनकादिक ऋषियों ने कहा था। माता भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करती हुई प्रकट हुई। अब देखिए शौनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया। देखिए प्रश्न करने का अधिकार होता है किसी श्रोता को। अगर कोई वक्ता कथा सुना रहा है और कोई बात ना समझ में आए, कोई संशय है, मन में कोई जिज्ञासा है, तो जो मुख्य वक्ता है, श्रोता है, वो पूछ सकता है, उसका अधिकार होता है। तो नारद जी ने भी एक बात पूछी। नारद जी कहते हैं कि ये बताइए कि ये जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत की 7 दिनों की कथा है, क्या इसको सुनने से पापी से भी पापी व्यक्ति का मोक्ष संभव है? ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी भी कोई अच्छा कार्य न किया हो, जिसने सदैव पाप किया हो, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाह क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह ज्ञान यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मतलब जिसने कभी भी कोई अच्छा काम ना किया हो, क्या वो भी भागवत की कथा से मुक्त हो सकता है? तब शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, यदि वो 7 दिनों तक भागवत जी की कथा भाव से श्रवण कर ले तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। और ऐसे में
एक कथा सुनाई है। कौन सी कथा? आत्मदेव जी की कथा। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था और उसी नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े सदाचारी थे, विद्वान थे, प्रकांड विद्वान, और उनका व्यवहार भी बहुत सुंदर था। लेकिन देखिए एक अद्भुत बात, आत्मदेव जी तो बड़े सज्जन थे, बड़े सदाचारी थे, पर उनकी पत्नी कैसी थी? बिल्कुल विपरीत। जैसे आत्मदेव जी थे, पत्नी बिल्कुल विपरीत थी। कैसी थी पत्नी? तो भागवत जी में कहा गया है कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव जी की जो पत्नी थी उनका नाम जानते क्या था? धुंधली देवी। नाम ही ऐसा है तो काम कैसा होगा, जरा सोचिए। जिसका जीवन ही धुंधलेपन से भरा हो, नाम था धुंधली देवी। बात करने में तो बड़ी आगे थी, बात करके कोई जा नहीं सकता, बड़ी तेज, और लड़ने में भी उतनी ही तेज। घर के कार्यों में भी बड़ी कुशल थी। पूरे गांव में चर्चा थी धुंधली देवी की। हाँ, अपने घर का काम जल्दी से समेट करके बैठ जाती और पूरे गांव में कौन किसके घर जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी नजर रहती थी। सीसीटीवी कैमरा थी वो गांव की, पूरे गांव का हाल जानती। ऐसे कुछ माताएं होती, मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही, आप लोग बिल्कुल अपने पे मत लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे हो, सच में आप बहुत अच्छे हो, इतना मुस्कुरा कर कथा सुनते हो। कथा ऐसी सुननी चाहिए। भगवान की कथा सुनने के दो ही प्रकार हैं, या तो भगवान की कथा मुस्कुरा करके सुनी जाती, या तो रो करके। कुछ लोग बीच में एकदम शांत बैठ जाते हैं। या तो मुस्कुराइए, कुछ बातें अच्छी लग रही तो मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। और अगर कोई ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भाव हो, जो प्रसंग करुण हो, तो नेत्र सजल हो जाते हैं, वहां पे लोग रो भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, उनका तो पता ही नहीं चलता वो कथा सुन भी रहे कि नहीं, पता नहीं किस चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता दूर करने के लिए कथा में आते, फिर भी चिंता छूटती नहीं है। यही तो बात है मनुष्य की। मनुष्य चिंता बहुत करता है पर चिंतन नहीं करता है। और कथा कहती है कि जीवन में चिंता को हटाओ, चिंतन बढ़ाओ, क्योंकि परिस्थितियां अपने हाथों में नहीं है। जो होना है सो होकर के रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमारा कोई वश नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस में कहा है, भरत जी से गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। कर्म हम कर सकते, फल क्या मिलेगा ये हमें पता नहीं होता। किसी का छोटा सा बच्चा ले आइए, गोद में खूब खिलाइए, उसे खूब लाड लडाइए, कोई प्रशंसा भले ना करे, अगर वही बच्चा हाथ से छूट गया तो आपको अबजस तुरंत मिल जाएगा कि इसने तो गिरा दिया, इसने तो ऐसा कर दिया। भले आपने जानकर ना किया हो, अनजाने में किया हो। तो 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। कौन कौन सी चीजें? हानि लाभ। एक किसान खेती करता है, उसे ये नहीं पता होता कि अब की बार फसल कैसी होगी। कभी कभी बहुत परिश्रम करता है, दिन रात जाग करके खेतों की रखवाली करता है, लेकिन फसल कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो उसे ये नहीं पता होता है कि लाभ होगा कि हानि होगी। बिजनेस में पैसा लगाए हो, पैसा बढ़ेगा या जो है वो भी चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता। तो ये हानि लाभ कोई नहीं जानता, और जन्म मृत्यु कोई नहीं जानता। किसी के आने की तारीख पहले से पता नहीं होती, किसी को नहीं पता होती। डॉक्टर भी अगर टाइम देते हैं कितने से इतने बीच, तो वो भी एक संभावना रहती है, कोई क्लियर नहीं रहता कितनी ही डेट पर बच्चे का जन्म होगा। और मृत्यु भी किसी को पता नहीं है। जस अप जस विधि हाथ। तो इसीलिए
चिंता को छोड़िए, जो अपना कर्म है कीजिए, आप प्रयास करिए, आपका जहां तक बने, बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। तो महाराज चर्चा हो रही थी धुंधली देवी की। धुंधली देवी सारे कार्य निपटा करके गांव की महिलाओं से बातचीत करती, इधर उधर घूमती। अच्छा, आत्मदेव जी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, भगवान ने धन भी खूब दिया था, हर चीज से संपन्न थे, पर एक चीज की कमी थी। किस चीज की? कोई संतान नहीं थी। घर में कोई संतान नहीं थी, घर सुना सुना। अच्छा, एक और दुर्भाग्य की बात, आत्मदेव जी जब तुलसी का पौधा घर में लगाते तो वो तुलसी भी सूख जाती थी, तुलसी मैया के पत्ते सूख जाते। और तो और एक गाय पाली थी उन्होंने, वो गाय भी कभी संतान को जन्म नहीं दी, गाय भी ऐसे ही रह गई। आत्मदेव जी एक दिन बड़े दुखी हुए कि मेरे जीवन पर धिक्कार है, ऐसा जीवन किस काम का, इतना सुख इतना पैसा है, मेरे बाद उसका भोग कौन करेगा, क्या होगा ये सब धन वैभव। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाम विना दिग्धनम च नपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। राजा के पास बहुत धन है और प्रजा ही नहीं है तो बेकार है। और महाराज जैसे राजा के पास प्रजा के नहीं है तो राजा बेकार है, वैसे ही घर में यदि संतान नहीं है तो पति पत्नी का जीवन बेकार है। यही विचार कर रहे थे आत्मदेव जी, और क्या सोचा कि मेरा जीवन बेकार है, अब जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं मरना चाहता हूं। आत्महत्या की भावना मन में आ गई। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब हार जाते हैं तो यही कहते हैं कि हे भगवान हमको छुट्टी मिल जाए, उठा लो हमको, कहते हैं ना जब तंग आ जाते हैं। नहीं तो कहते जा रहे अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। लेकिन आत्महत्या के विषय में कहा गया है कि आत्महत्या करने वाले की मुक्ति कभी नहीं हो पाती। कितना भी यज्ञ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भगवान ने हमको जीवन दिया है परिश्रम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। सबके जीवन में संघर्ष है, जरूरी नहीं कि हंसता हुआ चेहरा जो दिख रहा है वो बहुत बढ़िया ही हो, हर चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। किसी से पूछिए तो अपना दर्द जब सुनाएगा तो आपको लगेगा कि इसी का दर्द बहुत है, हमारा तो कम है। तो जरूरी नहीं कि जीवन में सब कोई खुश ही हो, बस कुछ लोग समझदार होते हैं जो प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। तो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जो आत्महत्या करता है उसकी मुक्ति जल्दी नहीं होती है और वो ऐसे ही प्रेत योनि में भटकता रहता है, भगवान भी उसको क्षमा नहीं करते हैं। आत्मदेव जी आत्महत्या के प्रयास से एक वन में गए। वन में गए, बैठ करके रो रहे थे। उसी वन में एक महात्मा जी आए अपने शिष्यों के साथ और नदी में खड़े होकर के स्नान किया और तर्पण करने लगे। तब तक आत्मदेव जी के रोने की आवाज महात्मा जी ने सुनी। महात्मा जी को लगा अरे ये कौन रो रहा है, चल करके पूछता हूँ, क्योंकि संत का जो हृदय होता है वो नवनीत यानी माखन के समान कोमल होता है। महात्मा जी आए, देखा आत्मदेव जी सर पटक पटक के रो रहे थे। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ ब्राह्मण, क्यों रो रहे हैं आप, क्या दुख है आपको, क्या कष्ट है। कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बलियसी, आपको किस बात की चिंता है। आत्मदेव जी अब अपना दुख सुनाने लगे। क्या बताएं महाराज, भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन वैभव किसी चीज की कमी नहीं है, घर द्वार सब है, पर कोई संतान नहीं है। महात्मा जी ने कहा लो, हम तो सोचे थे कि ये भगवान के विरह में रो रहे होंगे या कुछ कल्याण वाली बात पूछेंगे, ये तो संतान के लिए रो रहे हैं। और महात्मा जी ने जब मस्तक की रेखाएं पढ़ी तो ललाट पर जो रेखाएं थी उस पे क्या लिखा था, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवचा नैवचा, यानी 7 जन्म तक आत्मदेव जी के माथे पर संतान योग नहीं था। महात्मा जी ने समझाया कि आपको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, ये आपका भाग्य कहता है। अब आत्मदेव जी कहते हैं कि सर पटक पटक के आपके चरणों में जान दे दूंगा, हमको बालक दीजिए, हम नहीं जानते। आत्मदेव जी को समझाया महात्मा जी ने कि क्या करोगे बालक,
बोले हमें सुख मिलेगा। आत्मदेव जी को महात्मा जी कहते हैं कि संसार में बहुत से लोगों के पास बेटा है, सब सुखी ही नहीं है। माता पिता पुत्र को जन्म जब देते हैं तो यही सोचते हैं कि ये बड़ा होकर के हमारा भार संभालेगा, हमें पार लगाएगा। पर सारी औलाद लायक हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। सब लायक ही नहीं होते। बहुत से माता पिता रोते भी हैं बच्चों को जन्म देने के बाद, दुखी होते कि हमने ऐसे को पैदा ही क्यों किया, ऐसे विडंबना है समाज की। तो समझाया आत्मदेव जी को कि पुत्र से सुख नहीं मिलता है, आपको कोई बालक नहीं, अच्छी बात है, भजन करिए भगवान का, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। आत्मदेव जी कहते हैं आप हो बाबा बैरागी, आपको क्या पता है जब छोटा सा बालक आके पिताजी पिताजी कहकर बुलाता है कितना सुख मिलता है। और सच है महाराज, बेटे के लिए जीवन भर माँ बाप परेशान होते हैं, ये भी बना दूं ये भी बना दूं मेरा बच्चा सुखी होगा। लेकिन सच्चाई क्या है, आपको अपने पुत्र के लिए बच्चों के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। आपको देना है तो अच्छा ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए, क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। आपने खूब बनाया और बेटा नालायक निकल गया, सब बेच खाएगा, सब नाश कर देगा। और आपने अगर कुछ भी नहीं बनाया है, उसमें योग्यता दी है, तो आगे चलकर अपने बल पर परिश्रम करके भी बहुत कुछ बना लेगा। तो देना है अच्छे संस्कार, अच्छा ज्ञान दीजिए, पैसे के पीछे मत भागिए। तो महाराज आत्मदेव जी को महात्मा जी ने समझाया। महात्मा जी की बात सुनकर के आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे। बोले आपके चरणों में शीश पटक करके मर जाऊंगा। महात्मा जी धर्म संकट में फंस गए, अगर ये मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा। महात्मा जी को दया आई, बोले देखो आपको तो बालक का योग है नहीं आपके भाग्य में, फिर भी मैं आपको एक फल देता हूँ। फल दिया महात्मा जी ने और नियम बताया कि इस फल को इस विधि से, इस नियम से अपनी पत्नी को खिला देना और जाइए, आपको बहुत जल्द एक बालक प्राप्त होगा। आत्मदेव जी खुशी हुए और वो फल लेकर के आए, अपनी पत्नी को दिया और समझाया कि आज मुझे एक महात्मा जी ने फल दिया है, देवी कल इसे प्रातः काल स्नान करके इस नियम से इसे पा लेना और बहुत जल्द हमारे घर में भी बालक की किलकारियां गूंजेंगी। आत्मदेव जी फल देकर अपने कार्य पे निकल गए। इधर उनकी पत्नी बार बार फल देख रही, अरे इसको खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तब तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, मेरी सेवा कौन करेगा, कहीं मेरी ननद आ गई सेवा के लिए तो बड़ी चुट्टी है, सारा सामान घर का चुरा ले जाएगी, कहीं गांव में आग भाग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे, अगर डकैत आ गए तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। तरह तरह के विचार, बड़ी दूरदर्शी थी, दूर की सोचने लगी। अपनी सखी को बुला करके बताया। सखी कहती है कि देखो देवी, तुम्हारे पति ने इतने परिश्रम से महात्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है, इसको पालो, कल्याण होगा। बोली नहीं नहीं, मुझे इस चक्कर में नहीं फंसना है। कौन 9 माह तक इतना कष्ट सहेगा, मुझसे ये सब सहन नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अपनी बहन को धुंधली देवी ने सारी बात बताई। उसकी बहन गर्भ से थी। उसकी बहन कहती है कि देखो मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकती हूँ। क्या? धुंधली देवी की बहन उससे भी 2 हाथ आगे थी। बोली देखो मैं गर्भवती हूँ और तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, पैसे के लोभ से जब ये बालक हो जाएगा तो वो बालक मैं तुमको दे दूंगी, और तब तक गर्भवती बनने का नाटक करती रहो, अपने पति को मत बताना, उनसे कह देना कि मैंने फल खा लिया है, और जब कभी आवश्यकता होगी चोरी चुप के आकर के बालक का लालन पालन कर जाऊंगी। धुंधली देवी बोली ये आइडिया बढ़िया है, इसमें कोई कष्ट नहीं, फ्री का बच्चा भी मिल जाएगा। बोली लेकिन ये बताओ, ये सब तो ठीक है पर ये जो फल है इसका मैं क्या करूं? कहती है गाय को खिला दो, ये फल गौ माता को पवा दो। गाय को फल दे दिया गया। अब महाराज इधर धुंधली देवी अपने कार्यों में लग गई। आत्मदेव जी आए, पूछे क्या हुआ देवी, तुमने फल पाया था? बोली हाँ हाँ मैंने फल पा लिया था, आपने जैसा बताया था उसी नियम से। कुछ समय बीता और देखिए महाराज, संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
महात्मा जी ने जो फल दिया था आज वो फल गौ माता ने प्राप्त किया। और क्या हुआ, गाय गर्भवती हो गई। इधर धुंधली देवी की बहन को जब बालक हुआ तो चुपके से वो बालक दे गई। धुंधली ने उसके बदले कुछ पैसे दे दिए। अब पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया धुंधली देवी ने कि मुझे सुखपूर्वक बालक हुआ है। गांव वालों को भी पता नहीं चला, सबको लगा इसी का बच्चा है। और उधर गाय को भी एक बालक हुआ। सोचिए, है गौ माता लेकिन मनुष्य का बालक का जन्म हुआ। और उस बालक का जो कान था वो बिल्कुल गौ के समान था, बाकी शरीर मनुष्य का था। तो उस बालक का क्या नाम पड़ा? गोकर्ण नाम पड़ा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और महाराज धुंधली देवी ने आत्मदेव जी से कहा कि ये मेरा बेटा है। जो बहन का बेटा था बोली ये मेरा बेटा है, इसका नामकरण मैं करूंगी। और क्या नाम रखा? धुंधकारी, अपने ही नाम पर। अब महाराज जैसा नाम वैसा ही काम, कहते जथा नामे तथा गुणे। बड़ा प्रभाव पड़ता है नाम का भी जीवन में। धीरे 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 वो बालक बड़ा हुआ। अब जो गाय के द्वारा गोकर्ण जी हुए थे वो सदाचारी हुए, क्योंकि संत के आशीर्वाद से हुए थे। और ये जो बालक है जन्म से ही इसके विषय में झूठ बोला गया था। इसको धुंधली देवी के संस्कार मिले। तो धुंधकारी जो था वो बचपन से ही बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। पूरे गांव में उत्पात मचाता, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में डाल देता, सबको परेशान करता। जब कोई मैया शिकायत लेकर के आती तो धुंधली देवी लाठी लेकर खड़ी हो जाती। मेरे बच्चे को कैसे कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और यही है बच्चों को बढ़ावा देना। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है तो उसको स्वीकार कीजिए, सुधारने का प्रयास कीजिए। कुछ माताएं झगड़ने लगती हैं, गलती नहीं मानती हैं। और जब बचपन में आपने गलती नहीं मानी, उसे खूब बढ़ावा दिया, रोक टोक नहीं किया, तो आगे चल करके वही आपके ऊपर भी लाठी उठाएगा। तब समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। इसीलिए रोकना है तो बचपन से रोकिए। धुंधकारी बड़ा हुआ, दुनिया के सारे गलत कार्य करने लगा। कोई ऐसा कार्य नहीं गलत था जो उससे बचा हो। वो जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा, स्त्रियों का संग करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। अब तो पूरे गांव से उसकी शिकायत मिलती। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। आज विचार किया कि महात्मा जी ने सही कहा था कि पुत्र का सुख तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक नहीं है। मैंने महात्मा जी की बात नहीं मानी, आज उसी का परिणाम है। कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई हमें समझाए, चाहे वो गुरु हो, पिता हो, संत हो, बड़ा भाई हो, यदि हमें कुछ समझा रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और जब हम उनसे ऊपर होकर के बोलते हैं तो विनाश ही होता है महाराज। तो इसीलिए अपने से बड़ों की बात को स्वीकार करना चाहिए। और जो नहीं करता आगे चल करके वो पछताता है। आज आत्मदेव जी बहुत दुखी हुए हैं। और उसी जगह गोकर्ण जी जो कि गाय से जन्मे थे वो सदाचारी हुए। उनकी रुचि वेदों के पठन पाठन में थी। वो भगवान का भजन करते थे, माला करते थे, बहुत सदाचारी थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, उनकी सेवा करते थे। एक दिन आत्मदेव जी शीश पकड़कर बैठ गए। कहते हैं हाय मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब तो बहुत बड़ा संकट मेरे ऊपर आ गया। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत। मन करता है कि अब प्राण त्याग दूं। और महाराज गोकर्ण जी ने पिता के दुख को देखा तो गोकर्ण जी समझाए कि हे पिताजी, अब मैं जैसा कहता हूं वैसा कीजिए। गोकर्ण जी आज अपने पिता आत्मदेव जी को वैराग्य का उपदेश देते हैं। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचु पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य रास रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, अब आपका चौथापन आ गया है, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। जो समय बचा है माला उठाइए, भजन में लग जाइए। अब इसी से आपका कल्याण होगा। जो हो गया सो हो गया। गोकर्ण जी ने समझाया कि ये जो हमारा शरीर है ये रुधिर और मांस का पिंड है, इस शरीर से इतना मोह करना ठीक नहीं है।
जिस पुत्र को आप अपना पुत्र समझ रहे, वो आपका पुत्र नहीं, वो आपका काल है। आप इस मोह माया को छोड़ दीजिए। अब चौथापन है, एकमात्र वैराग्य रसिक होकर भगवत भजन में लग जाइए, भगवान का सुमिरन कीजिए। आज अपने बेटे का उपदेश स्वीकार करके आत्मदेव जी भजन करने के लिए वन में चले गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। समझ गए घर का वातावरण कैसा है, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। गोकर्ण जी घर छोड़कर चले गए, उनके पिता चले गए। घर में बचा कौन? वही माँ बेटे धुंधकारी और धुंधली देवी। अब तो महाराज धुंधकारी माँ को भी मारने पीटने लगा। बोल, पैसा कहाँ छिपा करके रखी है? माँ कहती है, बेटा जितना धन था तूने सब समाप्त कर दिया, घर के बर्तन तक तूने बेच लिए, अब तो कुछ बचा नहीं है। बोला नहीं देगी तो मार डालूंगा। इतना मारा अपनी माँ को, इतनी पिटाई लगाई धुंधकारी ने। आज माँ धुंधली देवी दुखी होकर कुएं में कूदकर मर गई। अब क्या हुआ? जब घर में कोई नहीं बचा तो धुंधकारी अपने मन का हो गया। अब उसके जो जी में आए वही करता। उसके अपराध और भी बढ़ गए। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता तो आदमी स्वतंत्र हो जाता है, परम स्वतंत्र। तो ऐसे ही चोरी डकैती बढ़ने लगी। और महाराज 5 गणिकाओं को बाजार से उठा करके ले आया, अपने घर में रख लिया, 5 स्त्रियों को। अब उन गणिकाओं के प्रेम में ऐसा फंस गया धुंधकारी कि वो जो जो कहती, उनकी शौक पूरी करने के लिए वो करता। चोरी करता, डकैती करता, दूसरों को मार डालता। एक दिन की बात है, बहुत बड़ा हाथ साफ किया। किसी राजा के यहाँ धुंधकारी ने चोरी की और महाराज खूब सारा धन आभूषण लेकर के आया। उन 5 गणिकाओं ने सोचा कि आज इतनी बड़ी चोरी इसने की है, पकड़ा तो जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो हमारा भी नाम कबूल देगा, हम लोग भी मारे जाएंगे। अब काम भर का धन तो हमारे पास आ ही गया है, क्यों ना इसको मार डालें। उन 5 गणिकाओं ने मिल करके पहले धुंधकारी का गला दबाया, हाथ पैरों को बांध दिया, मारने का प्रयास किया। पर धुंधकारी है, मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है अतिशय पापी व्यक्ति की मृत्यु जल्दी नहीं आती है। जो बहुत बड़ा पापी होता है वो जल्दी मरता नहीं है। बहुत प्रयास किया, धुंधकारी मर नहीं रहा था। फिर क्या किया? आग के अंगारे होते हैं ना, वही अंगारे ला करके उन गणिकाओं ने ला करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया और धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई। और मरने के बाद वो भयंकर प्रेत बना। सारी गणिकाओं ने, जो 5 थी, वो सब धन ले करके भाग गई। और महाराज ये कथा कहती है कि प्रत्येक जीव धुंधकारी है। और ये 5 गणिकाएं कौन है? हमारी इंद्रियां हैं, जिसके वश में हो करके उनको प्रसन्न करने के लिए हम गलत कार्य करते हैं। इन्हीं इंद्रियों पर हमारा विजय नहीं हो पाता है, हम इनके बंधन में होते हैं। ये जो हमसे कराती हैं वो हम करते हैं। स्वाद के पीछे इंसान क्या नहीं करता, बोलिए, है ना? लोग तो ऐसे हो गए कि स्वाद के पीछे तो मूक पशुओं को मारकर खा जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों पर वश नहीं है। तो ये गणिकाएं कौन है? इंद्रियां हैं हमारी, और इंद्रियों के वश में रहने वाला जीव ही धुंधकारी है। धुंधकारी की मृत्यु हो गई, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी तीर्थ करने गए थे। गोकर्ण जी को जब पता चला कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई है इस प्रकार से, तो गया जी में 100 बार श्राद्ध किया। एक बार नहीं, 100 बार श्राद्ध किया है। किसने? गोकर्ण जी ने धुंधकारी का श्राद्ध किया, भाई होने के नाते। लेकिन महाराज धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। देखिए, गया जी में श्राद्ध करते हैं लोग ना, करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, आजकल समाज में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। गरुड़ पुराण के अनुसार घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका श्राद्ध, उसके जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो विधिवत करनी चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मृत आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा, मुक्ति तभी मिलेगी जब आप उसके निमित्त कर्म अच्छे से करेंगे। आजकल तो कहीं कहीं लोगों के पास इतना समय नहीं, मैंने देखा है और सुना है कि लोग अपने घर के लोगों को शमशान में जलाने जाते हैं, चिता बुझी भी नहीं होती है, वापस आ जाती हैं। ये गलत बातें हैं।
श्राद्ध बहुत ढंग से करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, नहीं तो घर में पितृदोष लग जाता है। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का श्राद्ध नहीं होता है, उनके निमित्त जो कार्य बताया गया है वेदों में वो नहीं होता है, तो पितृदोष लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग परेशान रहते हैं, कर्म बहुत अच्छे करते, पैसा खूब कमाते, पर कमाई कहाँ जा रही पता नहीं चलता, और परेशान होंगे, अरे पैसा तो खूब आ रहा है पर कहाँ जा रहा पता नहीं चल रहा है। पितृदोष का लक्षण जानते क्या है? कैसे पता चले कि घर में पितृदोष है? आप खूब कमाओ पर आपका धन पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ गया। घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा, एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार हो जाएगा, और घर में अकारण क्लेश होता रहेगा, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं जहां पितृदोष होता है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर में इंसान पड़ जाता है। ये सब क्या है? पितृदोष के कारण होता है। इसलिए पितरों की निवृत्ति के लिए आप जो कर्म बताया गया है अवश्य करें। 13 दिनों तक जैसा संस्कार बताया गया है वो पालन करना चाहिए। तो गया में श्राद्ध क्यों किया जाता है? गयासुर नाम का एक राक्षस था जिसने तपस्या की थी। गयासुर नाम का राक्षस था, उसने तपस्या की थी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। तो गयासुर ने क्या वरदान मांगा? गयासुर कहता है कि जो वरदान हम मांगे आप देंगे? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल देंगे। उसने कहा कि हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि संसार में किसी की मृत्यु ना हो, मृत्यु तो सबकी होनी है। तो गयासुर ने वरदान क्या मांगा? गयासुर कहता है कि हे प्रभु, मुझे एक ये वरदान दीजिए कि जो यज्ञ करेगा मेरी छाती पर, मेरे मरने के बाद जो मेरी छाती पर यज्ञ करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। और महाराज गया में देखिए, आप जब जाएंगे तो जो मंदिर है, मंदिर में भगवान विष्णु के चरण हैं। वो गयासुर के छाती पर भगवान के चरण हैं, इसीलिए गयासुर ने वरदान मांगा था, और वही वरदान के कारण गया में श्राद्ध करने की विधि है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने गयासुर को वरदान दिया था, गया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि जब धुंधकारी की मृत्यु हुई और उनके भाई गोकर्ण जी ने 100 बार गया जी में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तो भी धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? कारण ये था कि गया में जो सामान्य पापी होते उनकी मुक्ति होती है, जो महापापी हो उसकी मुक्ति भी नहीं होती है। तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? उसकी मुक्ति केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से होगी। गोकर्ण जी पिंडदान करके, श्राद्ध करके अपने घर लौटे। रात्रि के समय उनको किसी के रोने की आवाज आई। उठे और पूछा कौन हो तुम? वो धुंधकारी था, रो रहा था, कभी प्रेत बनता है, कभी आवाज निकालता है, डराता है। गोकर्ण जी कहते कौन हो तुम, सामने आओ। तब धुंधकारी जोर जोर से रोने लगा और कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत बन गया हूँ, मुझे मुक्त कराइए। गोकर्ण जी ने कहा अरे मैंने तुम्हारे नाम से गया जी में 100 बार श्राद्ध किया। धुंधकारी कहता भैया मैं गया के श्राद्ध से नहीं मुक्त होऊंगा, मेरे लिए कोई और उपाय कीजिए। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जीवन भर पाप किया, माता पिता को सताया है, और मेरी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं होगी। मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर लिया। ब्राह्मण को मदिरा और मांस शोभा नहीं देता, तो धुंधकारी ने वो सबका सेवन किया
वही धुंधकारी कहता है कि ब्राह्मण हो करके मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मेरी मुक्ति संभव नहीं है, भैया कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण जी कहते अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अब गोकर्ण जी परेशान हो गए कि बताइए मैंने इतना कार्य किया इनके लिए लेकिन ये मुक्त नहीं हुए, क्या करूं। गोकर्ण जी प्रातः उठे, स्नान किया और कई सारे संतों से जाकर पूछने लगे कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो, कैसे हो। लेकिन महाराज कोई भी संत, कोई भी महात्मा नहीं बता पाए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य की जब उपासना की और उपासना करने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और गोकर्ण जी को बताया कि आप श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा कीजिए, इसी से एकमात्र आपके भाई की मुक्ति हो सकती है, प्रेत योनि से छूट पाएगा। तो महाराज धुंधकारी ने जीवन भर पाप किया और यही कहता है कि प्रभु क्या मेरे पाप समाप्त नहीं होंगे, मुझसे अधम अधीर क्या उबारे न जाएंगे। मुझसे अधीन, मुझसे अधीन उबारे न जाएंगे, मुझसे अधीन उबारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु, पुकारे न जाए, मुझसे अधीन उबारे न जाएंगे।
खरीदा है अपने, अब वो गुलाम गैर, अब वो गुलाम गैर द्वारे न जाएंगे, अब वो गुलाम गैर द्वारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु, गुबारे न जाएंगे, जिसे अधर्म हीन उबारे न जाएंगे, उबारे न जाएंगे, उबारे न श्री राधे। गोकर्ण जी को सूर्यदेव ने कहा कि आप सप्ताह वाचन करिए, सप्ताह ज्ञान यज्ञ कीजिए, इसी से एकमात्र धुंधकारी की मुक्ति संभव है। गोकर्ण जी ने निश्चय किया कि मैं अब अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त कराऊंगा। और क्या क्या गोकर्ण जी निश्चय करते हैं, भागवत की कथा मैं सुनाऊंगा। घोषणा कर दी चारों तरफ कि भागवत की कथा होने वाली है, जिसे जिसे अपना दुख दूर करना है वो सभी आ जाए। महाराज जिसने जिसने सुना सब दौड़ पड़े कथा श्रवण करने के लिए। दूर दूर से लोग आने लगे, बहुत से लूले लगड़े अंधे बूढ़े मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से आने लगे। और गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया, मुख्य श्रोता बनाया और व्यासपीठ पर आज विराजमान हुए गोकर्ण जी। गोकर्ण जी कथा सुनाने लगे, गांव देश दूर के लोग आने लगे कथा सुनने, सभी बैठे हैं। प्रथम स्कंद की कथा आरंभ हुई और महाराज धुंधकारी ने पूछा कि मैं कहाँ बैठूं, क्योंकि धुंधकारी प्रेत योनि में था, वायु रूप था, तो वो कहाँ बैठता। तो वहीं एक 7 गांठ की एक बांस थी, उसी बांस के गांठ में आकर के धुंधकारी बैठ करके कथा सुनने लगा। और देखिए प्रभु की कृपा, कथा आरंभ हुई। पहले दिन की कथा जब विश्राम हुई तो एक गांठ फूट गई चट करके। दूसरे दिन की कथा विश्राम जब हुई तो दूसरी गांठ फूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी, ऐसे करके महाराज उस हरे बांस में जो 7 गांठें थी एक एक दिन कर करके फूट गई। और जैसे ही 7वें दिन 7वीं गांठ फूटी है, धुंधकारी एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रेत योनि से मुक्त होकर सबके सामने प्रकट हुआ। और बैकुंठ से पार्षद आए धुंधकारी को लेने के लिए। विमान आया, धुंधकारी विमान पर बैठा और चल पड़ा। ये भगवान की कृपा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। लेकिन जब धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया तो जो और भी भक्त वहां बैठकर कथा सुन रहे थे वो नाराज हो गए। सबने कहा कि कथा तो हम सबने सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, ये तो भेदभाव हुआ है। गोकर्ण जी ने समझाया। गोकर्ण जी कहते हैं देखिए कथा कहने में तो कोई भेद नहीं हुआ है, कथा तो हमने सबको एक जैसी सुनाई है, तो फिर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। बोले कथा कहने में नहीं, कथा सुनने में भेद हुआ होगा आप लोगों से। हो सकता है किसी का मन कथा में ना रहा हो, आप शरीर से तो यहाँ बैठे हैं पर मन घर पे है। धुंधकारी को कष्ट था, उसे मुक्ति चाहिए थी, इसलिए बड़े ध्यान से कथा सुना। और सुना तो क्या हुआ, कल्याण हुआ। पार्षद आए, विमान आया, गांव वालों ने अपनी बातें स्वीकार की। गोकर्ण जी से कहा कि आप सत्य कहते हैं, कहीं कहीं न कहीं हम ही से कोई
गलती हुई है कथा सुनने में। हम कहते हैं कि आप फिर से कथा कहिए, और इस बार हम सभी लोग मन से कथा सुनेंगे, नियम से कथा सुनेंगे। और महाराज गोकर्ण जी ने पुनः कथा कही है श्रावण मास में, और कहा सब लोग सावधान होकर के कथा को श्रवण कीजिए। इस बार सबने सावधान होकर कथा सुनी है। और इस बार जब गोकर्ण जी ने कथा कही तो जितने भी लोग कथा सुन रहे थे 7वें दिन सबके लिए विमान आया है, और सभी विमान पर बैठ करके गए हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये 7 दिन का जो अनुष्ठान है, यदि भाव से सच्चे मन से कोई कथा को सुनता है तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन जब आप कथा सुनने बैठिए तो एक और नियम है। देखिए कथा सुनने के भी नियम होते हैं, कोई स्पेशल नियम नहीं कि आप कुछ ले करके आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम सिर्फ इतना है कि जब कथा में बैठे तो आपका मन, आपका ध्यान केवल कथा में होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। मन से सारी चिंताओं को हटा करके 3 घंटे के लिए भगवान के हो जाओ। दूसरी बात, कभी भी कोई भी वक्ता यदि कथा सुना रहा है तो उसके दोष और गुणों का चिंतन मत कीजिए। कुछ लोग होते ना, टेंट ठीक लगा है, थोड़ा छोटा है और बड़ा होता, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, कहीं कहीं ऐसा होता है। कुछ लोग टेंट देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं संगीत वाले बढ़िया बजा रहे हैं कि नहीं है, वक्ता की उम्र क्या है, बुजुर्ग होगा तभी उसे ज्ञान होगा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आप कल कथा सुनेंगे, भक्त ध्रुव जी पात्र 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया था भगवान की कृपा से। तो कभी भी विद्वान बनकर के कथा मत सुनिए, कथा जब सुनिए तो अज्ञान बन करके सुनिए, क्योंकि आप विद्वान बनकर की कथा सुनेंगे ना तो आप वक्ता के दोष गिनेंगे। कई मैंने देखा है, लोगों से कहो कथा सुनने चलिए, अरे अभी तो सुनी थी, हमारे वो बड़े महाराज जी आए थे, मैंने उनसे सुना था। इनसे क्या सुना, जो खूब पैसे लेकर महाराज जी कथा सुनाएंगे हम उनसे सुनेंगे, इनसे थोड़ी सुनेंगे। बस यही तो सब कुछ समाप्त हो जाता है महाराज। तो गुण दोष मत देखिए, केवल ये सोचिए कि हे प्रभु, हम आपकी कथा सुन रहे हैं, आपकी कथा सुन करके हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन हो जाए, आपके चरणों में हमारे निष्ठात्मक प्रीति हो जाए, इस भाव से कथा सुनिए। और आप व्यवस्था देखेंगे, लाइट देखेंगे, प्रसाद देखेंगे, टेंट देखेंगे, तब तो महाराज हो चुका कल्याण। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो इसीलिए दोषों का चिंतन नहीं करना है, अपने कल्याण के भाव से कथा को सुनना है। आपने इससे पहले सुना भी है तो उस समय नहीं टोकना चाहिए कि इससे पहले हमने सुना है, अरे वो महाराज जी ने ये बात बताई थी। देखिए भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, भगवान अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यास नहीं होगा, वक्ता नहीं होगा, कितना भी परम विद्वान हो, लेकिन मात्र 7 दिनों में वो पूरी कथा सुना दे, संभव ही नहीं है। 18,000 श्लोक होते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। इन 18,000 श्लोक को यदि दिन रात भी कथा होगी तो भी कोई नहीं सुना पाएगा, वो सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। तो इसका इसीलिए एक उपाय होता है कि एक ब्राह्मण, एक विद्वान अलग से बैठाए जाते हैं, आचार्य, जो 18,000 श्लोकों का पारायण करते हैं 7 दिनों में। वक्ता कभी नहीं सुना सकता। अगर यहाँ व्यासपीठ से बैठ करके केवल संस्कृत का श्लोक ही सुनाया जाए तो यहाँ एक भी नजर नहीं आएंगे। बोलो सही है कि नहीं? कोई नजर नहीं आएगा। देखो ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है। ज्ञानी तो उद्धव जी भी थे, पर उनका ज्ञान का अभिमान गोपियों ने समाप्त कर दिया। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, आपके द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन कैसा आ रहा है ये बड़ी बात है। आपकी बात सरलता से लोगों को समझ में कितनी आ रही ये बड़ी बात है। आपके वचन को सुन करके लोगों को शांति मिल रही है ये बड़ी बात है। तो इसीलिए भागवत की कथा के कुछ नियम होते हैं जिसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि कही गई है। शौनकादिक ऋषि बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए।
तो भागवत की कथा यदि कोई कराना चाहता है, कभी मन में संकल्प लिया कि हम भी भागवत की कथा स्वयं सुनना चाहते हैं, तो उसका नियम क्या है बताया गया है कि पहले तो किसी विद्वान ज्योतिषी से एक सुंदर मुहूर्त निकलवाएं कथा के लिए। कथा में क्या क्या व्यवस्थाएं होती है ध्यान से सुनिएगा। एक विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाएं, पूछना चाहिए कि मुहूर्त कौन सा बढ़िया रहेगा, और वो तिथि जब निर्धारित हो तो आपको उतने धन की व्यवस्था करनी जितना आप किसी बेटी का विवाह करते हैं, उतना धन लग जाता। वो तो कराने वाले को ही पता होता है महाराज। ये मैं अपने से नहीं कह रही, ये भागवत जी में लिखा हुआ है, कोई बात बना के नहीं कह रही। तो धन की व्यवस्था करनी चाहिए। और कौन कौन सा महीना भागवत के लिए बढ़िया होता है, तो वो महीना है भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और सावन। ये 6 माह भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। और भद्रा यदि हो, व्यतिपात कुयोगों में कथा नहीं सुननी चाहिए। और इस कथा में ऐसा कहा गया है कि जो यजमान कथा करा रहे हैं उनको तो तन मन धन से सब प्रयास करना ही है, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके सहयोगी हैं, परिवारी जन हैं, उनको भी सहयोग बढ़ चढ़ करके लेना चाहिए। इससे परम पुण्य प्राप्त होता है। तो कहा गया कि जब भागवत की कथा का आप अनुष्ठान कीजिए तो दूर दराज जितने भी रिश्तेदार नातेदार कोई छूट ना जाए, सबको निमंत्रण भेजिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करेंगे उतना ही 2 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और सभी आगंतुकों के रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। और कथा एक बड़े मैदान पे या किसी देवस्थान पे भी कर सकते हैं, जहां पर काफी अधिक संख्या में लोग बैठ करके प्रेम से कथा को श्रवण कर सकें, जहां लंबा चौड़ा मैदान हो, अधिक से अधिक लोग बैठ सकें। और जो भूमि है उसे गाय के गोबर से लीपनी चाहिए। केले के पत्ते, तुलसी इत्यादि के पौधे रख करके विधिवत पूजन होना चाहिए। सुंदर मंडप बनावें, उसे बढ़िया साज सज्जा करावें और वक्ता के लिए दिव्य आसन का प्रयोग करें। देखिए, जब भी कथा हो तो जो वक्ता होता है उसका जो व्यासपीठ होता है वो श्रोता से थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। यहाँ के भक्त तो बड़े ही समझदार हैं। ये उन लोग के लिए है जो कभी जीवन में भागवत नहीं कराई, ये कराना चाहते हैं, तो नियम जानना जरूरी है। तो वक्ता के लिए दिव्य आसन व्यासपीठ बनवावें और वक्ता के सामने बैठ करके या बगल में बैठ करके नीचे आसन पर ध्यान से कथा सुने। 3 घंटे तक, जब तक कथा विश्राम न हो जाए तब तक उठना नहीं चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी समस्या है या कोई दिक्कत है तो भले उठ जाए, वैसे कथा में किसी को भी नहीं उठना चाहिए अपने स्थान से, जब तक विश्राम आरती ना हो जाए। प्रसाद आप ना ले लीजिए, कुछ लोग बीच में भागने लगते हैं, तो सारे कार्य छोड़ करके, क्योंकि देखिए 7 दिन का समय, इसके बाद सब अपने अपने घर, फिर अपना ही समय है, किसी को कुछ कहना नहीं है। तो ये जो दिव्य समय इसका प्रयोग करें। और महाराज, वक्ता कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, किस वक्ता से कथा सुननी चाहिए? वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि हम ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पर कई जगह हमने देखा है कि लोग किसी से भी कथा सुन लेते, किसी को भी बुला लेते, पूछते नहीं है। पर कथा कहने का जो अधिकार है वो ब्राह्मण को ही है। सत्संग कोई भी कर सकता है, सत्संग मना ही नहीं, कोई भी कर सकता है, पर कथा कहने का जो अधिकार है, कथा केवल ब्राह्मण के मुख से ही श्रवण करनी चाहिए। और वेद शास्त्र की जो स्पष्ट व्याख्या कर सके, जो सरलता से भक्तों को समझा सके, प्रसंगों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और महाराज, वक्ता के साथ में एक विद्वान जरूर होने चाहिए। कहीं कहीं हमने देखा है केवल वक्ता आ जाते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं, ना कहीं पूजन होता है ना अर्चन होता है। आप कितने भी लाख खर्च कर लो, अगर पूजा पाठ ढंग से नहीं हुआ तो बेकार है। ये श्रीमद् भागवत एक अनुष्ठान है, भले भोजन थोड़ा कम हो जाए पर पूजा पाठ बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए, विधिवत पूजन होना चाहिए। तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ होना चाहिए, पारायण होना चाहिए।
और नियम ऐसा है कि यजमान यदि कर सके तो निराहार रह करके व्रत करें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं, क्योंकि आजकल निराहार रह करके 7 दिनों तक व्रत करना, कथा सुनना बहुत बड़ी बात होती, सब में सामर्थ्य नहीं होता, कुछ लोग को दवा भी खानी होती है। तो आप अगर निराहार नहीं रह सकते तो एक समय भोजन और एक समय फलाहार कर सकते हैं। और महाराज 7 दिनों का संकल्प लेकर के कथा को श्रवण करना चाहिए। जितना विवाह में खर्च करते यथाशक्ति उतना खर्च करना चाहिए। यदि प्रभु ने आपको दिया है तो कीजिए, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक बात और है, जहां दान की बात आए कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए पंडित जी तो बहुत लूट रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा हमने देखा है। आजकल शादी विवाह में भी पंडित जी पूजा कराने आते हैं, डीजे वाले को खूब पैसा देंगे, टेंट वाले को खूब पैसा देंगे, पंडित जी ने बता दिया तो पंडित जी लूट रहे हैं। अरे महाराज, पंडित कुछ लूटते नहीं हैं, पंडित का अधिकार है दक्षिणा लेना। और देखिए ये यज्ञ है, यज्ञ की पत्नी कौन है? दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता। और सब नियम केवल श्रोता के लिए नहीं होता, वक्ता के लिए भी नियम है, लेकिन आजकल के वक्ता पालन नहीं करते। अगर कोई फोन करता है कि हमें कथा कराना है तो 20 लाख बता दिया, 10 लाख बता दिया, उतना ही धन लेना चाहिए, दक्षिणा उतनी ही लेनी चाहिए जितना हजम कर सको। सीधी सी बात है। हम आपकी कहेंगे तो अपनी भी कहेंगे, अपने को भी नहीं छोड़ेंगे, ये सत्य है। दक्षिणा वक्ता को उतना ही लेना चाहिए जितने में देने वाला दुखी होकर के ना दे, देने वाला भी प्रसन्न होकर के दे और जिसको मिल रहा है वो भी प्रसन्न रहे, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो महाराज इसमें कहा गया है कि 7 दिनों तक विधिवत पूजन हो, और जब जन्म होता है भगवान का तो उसमें दान पुण्य करना चाहिए। और वक्ता को आप स्वर्ण दान या चांदी का कुछ दान कर सकते हैं, ये भागवत में लिखा है, लेकिन इसमें डिमांड नहीं की जाती। कुछ वक्ता डिमांड करते हमको ये चीज चाहिए, ये गलत बात है। सामर्थ्य के अनुसार यदि है तो करना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो महाराज ये ध्यान रखना चाहिए कि वक्ता को भी बहुत अधिक नहीं मांगना चाहिए। कोई कोई वक्ता होते हैं बोलेंगे हमको ये चीज ला कर दीजिए तब हम कथा सुनाएंगे। तो अगर ऐसा भाव है, लोभ है, तो कथा सुनना और कहना बेकार है। तो महाराज हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, यहाँ एमपी में तो बहुत कम देखने को मिलता है, कहीं कहीं हमने देखा कि 7 दिन की जब कथा विश्राम हो जाती, भंडारा हो जाता है, तो कुछ लोग नाच गाने का प्रोग्राम रख देते हैं। भोजपुरी गीतों पर डांस होता है, ये बहुत गलत बात है। कार्यक्रम करना चाहिए। 7 दिनों के बाद भी यदि करना है तो सत्संग रख लीजिए अपने घर में। जागरण होता है, देवी जागरण करा सकते हैं, भजन करा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग महाराज, अब मैं क्या कहूँ, कौन सा शब्द बोलूं, कुछ लोग ऐसा ऐसा कार्यक्रम कराते हैं, 7 दिन में भीड़ नहीं रहती है, लेकिन 7 दिन के बाद जब वो कलयुगी कार्यक्रम होता है तो महाराज कुर्सियां तक टूट जाती हैं, लोग इतनी भीड़ में आते हैं। धन्य है ऐसे भक्त। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो जितना भी आपको 7 दिनों में पुण्य मिला है वो सब विफल हो जाता है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान में ये आजकल के कलयुग वाले कार्यक्रम नहीं कराना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तालियों की सेवा करते हुए जय जय
सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जो नदिया बिच गंगा बजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम का फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखो, जब कहीं भगवान का भजन चल रहा हो और कोई भी मैया या कोई भी भक्त उठ करके नृत्य करने लगे, तो ये पक्का समझ लेना कि साक्षात भक्ति महारानी प्रकट हो गई है कीर्तन में। बोलो भक्ति महारानी की। जैसे माँ भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी थी, आज वैसे ही मैया नृत्य कर रही हैं। और जिस भजन में नृत्य होता है, भगवान की बड़ी कृपा होती है, वो नृत्य करने वाला कोई और नहीं, साक्षात भक्ति महारानी होती है। देखो, कहते हैं ना कि जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए, फिर उसको भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं उसके पीछे पीछे भागते हैं महाराज। ऐसी कथा कहती है। भक्ति की महिमा क्या है? भक्ति यदि जल में मिल जाए तो फिर वो जल जल नहीं होता है, वो चरणामृत बन जाता है। जिस जल में भक्ति मिश्रित हो जाती है, वो जल चरणामृत बन जाता है। और भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और महाराज, भक्ति यदि संगीत में मिल जाती है तो वो संगीत भजन बन जाता है। भक्ति यदि मार्ग में मिल जाए तो वो स्थान तीर्थ बन जाता है। भक्ति यदि घर में मिल जाए तो फिर वो घर घर नहीं होता है, वो घर मंदिर बन जाता है। ऐसी भक्ति महारानी की महिमा है। तो महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से पापी से भी पापी व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। ये पापों का शमन करने वाली कथा है, पुण्यों का उदय करने वाली कथा है। और महाराज, कहा जाता है कि भगवान की कथा बड़ी गूढ़ है। भगवान की कथा जब सुने तो बड़े धैर्य के साथ, मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 दिनों तक जो आप कथा सुनेंगे वो ज्ञान वैराग्य की कथा होती है, और वही वास्तविक कथा है। चौथे दिन से भगवान कृष्ण की लीला आरंभ होती है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, फिर उनकी बाल लीला, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की वो आप श्रवण करेंगे। पर इन 3 दिनों में जो कथा आप सुन रहे हैं वो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। शौनकादिक ऋषि भगवान के अवतार के विषय में बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है।
भगवान के वैसे तो असंख्य अवतार हैं। अवतार संस्कृत शब्द से बना हुआ है। अवतार का अर्थ क्या होता है? अपनी स्थिति से, अपनी वास्तविक स्थिति से नीचे उतरना ही अवतार कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। उसमें कुछ अंशा अवतार हैं, कुछ कला अवतार हैं और 2 पूर्णा अवतार हैं। पूर्णा अवतार कौन कौन है? भगवान कृष्ण और राम, ये पूर्ण अवतार हैं। तो भगवान का प्रथम जो अवतार हुआ है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों के रूप में हुआ है, शौनकादिक ऋषि के रूप में। दूसरा जो अवतार हुआ वो वाराह अवतार हुआ है। भगवान वाराह रूप धारण करके धरती पर क्यों आए? जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी तो भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया है, वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला है। क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना और विस्तार करना चाहते थे, उसके लिए पृथ्वी की आवश्यकता थी। हिरण्याक्ष ने जाकर पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था और भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को मुक्त कराया है, हिरण्याक्ष का वध किया। बोलिए वाराह भगवान की। और महाराज संत श्री नारद जी भी भगवान के ही अवतार है। भगवान का चौथा अवतार कौन सा है? नर और नारायण। नर और नारायण भगवान का अवतार है। भगवान का पंचम अवतार है श्री कपिल देव जी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने जीवन में 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ न कुछ शिक्षा अर्जित की। तो छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। सातवां जो अवतार है वो यज्ञ भगवान का है। जो ये यज्ञ है, यज्ञ भगवान साक्षात भगवान के अवतार हैं। ऋषि ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। 8वें 9वें पृथु जी महाराज हैं। आगे आप कथा सुनेंगे। पृथु जी महाराज ने भगवान की तपस्या की और उनसे 10,000 कान मांगे। 10,000 कानों का अर्थ है कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझको 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति प्रदान कीजिए। इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर तृप्ति नहीं मिलती है। 10,000 कानों के बराबर सुन सकूं, ऐसी कृपा करिए। आपकी कथा सुनो, सुनता रहूं, सुनता ही जाऊं। ये भाव पृथु जी महाराज का था। तो पृथु जी महाराज भी भगवान के अवतार हैं। भगवान का 11वां अवतार है कच्छप अवतार। भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाया था। और धन्वंतरी, ये आजकल जितनी भी औषधियां मेडिकल जिसको कहते हैं, है ना, इसकी खोज किसने की? भगवान धन्वंतरी जी ने की है। तो धन्वंतरी जी भगवान के अवतार हैं। भगवान का 13वां अवतार क्या है? मोहिनी अवतार। जब देवासुर संग्राम हो रहा था और उस संग्राम में भगवान विष्णु मोहिनी अवतार धारण किए थे। अमृत कलश के लिए झगड़ा हो रहा था तो भगवान ने मोहिनी रूप बना करके दैत्यों से वो अमृत कलश लिया है और देवताओं को पान कराया है, जिससे देवता अमर हुए। भगवान का 14वां अवतार है श्री नरसिंह अवतार। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए। भगवान का जो 15वां अवतार है वो वामन भगवान का है। भगवान वामन रूप में आए हैं। 16वां अवतार है श्री परशुराम जी का। 17वां अवतार है महर्षि वेद व्यास जी का। और 18वां जो अवतार है पूर्णा अवतार भगवान श्री राम जी का। बोली राघवेंद्र सरकार की। 19वां अवतार है जो शेषा अवतार यानी बलराम जी का। 20वां अवतार जो है कृष्ण कन्हैया जी के रूप में भगवान आए। 21वां अवतार है हरि अवतार। 22वां है हंस अवतार। 23वां है बुद्ध अवतार। और अभी एक अवतार जो कि 24वां है वो भगवान का हुआ नहीं। अभी तक धरती पर भगवान के मात्र 23 अवतार हुए हैं। अभी 24वां हुआ नहीं। वो कब होगा? इसी कलयुग में होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में चर्चा आती है भगवान के 24 अवतार में 23 इस धरा पर हो चुके हैं, 24वां बाकी है। 24वां अवतार कब होगा? ध्यान से सुनिएगा। अभी तो ये कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग अपने अंत पर होगा, चरम पर, पाप इतने बढ़ जाएंगे। अभी तो बहुत समझिए कि धर्म कर्म हो रहा है। अभी भी कहीं कहीं बड़ों का सम्मान हो रहा है, ब्राह्मणों की संतों की सेवा हो रही है, पूजा पाठ है, बहुत सारी मर्यादाएं बची हुई हैं। एक समय आएगा जब ये सब समाप्त हो जाएंगे।
लोगों की आयु अभी भी कहीं कहीं 100 वर्ष है। कुछ लोग हैं पुराने जो 100 वर्ष जीते हैं, उनसे भी ज्यादा 106 वर्ष के भी हो जाते हैं। पर आगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो लोगों की आयु जानते कितनी हो जाएगी? मात्र 30 वर्ष। 30 वर्ष में ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। गाय बकरियां दूध देना बंद कर देंगी, सब बौने हो जाएंगे, छोटे छोटे। किसी की हाइट नहीं बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, सब छोटे छोटे हो जाएंगे। वृक्ष जो इतने लंबे लंबे, ये भी छोटे छोटे हो जाएंगे। चारों तरफ अत्याचार होगा। मनुष्य मनुष्य को मार करके खाएगा, झूठ का बोलबाला होगा, चारों तरफ भ्रष्टाचार होगा और कहीं भी धर्म कानों से सुनाई नहीं देगा, जैसे रावण के राज में हुआ था। और तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। बोली कल्कि भगवान की। तो ये अवतार अभी हुआ नहीं है, होगा कलयुग में। और महाराज वास्तव प्रेम में से भगवान बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा में कुछ भक्त आए हैं तो मंच पे बुलाना चाहते हैं। ब्यास जी द्वारा सम्मानित और ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करेंगे। श्रीमान विष्णु सिंह बघेल वो भी मंच पे आए और ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करते हुए और व्यास जी के द्वारा अंग वस्त्र सम्मानित होते हुए विष्णु सिंह बघेल, श्रीमान विजय सिंह बघेल, जिनका भी नाम लिया जा रहा है, आप मंच पे आने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी को पुष्प अर्पित करते हुए और व्यास जी द्वारा अंग वस्त्र से सम्मानित होंगे। कोमल प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमान कोमल प्रसाद गुप्ता जी, यदि आवाज सुन रहे हो वो भी मंच पे आएंगे। शिवा मेडिकल स्टोर मानपुर, शिवा मेडिकल स्टोर मानपुर से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सबको पहले तिलक लगा देंगे थोड़ा सा। शिव प्रसाद गुप्ता जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। शिव प्रसाद गुप्ता जी। श्रीमान प्राणेश गुप्ता मानपुर, श्रीमान प्राणेश गुप्ता मानपुर से हैं, वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। श्रीमान राम प्रसाद गुप्ता जी वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करेंगे। यदि हाथ दिया है तो ताली बजाइए। हाँ, जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करते रहें। शिव प्रसाद गुप्ता जी, ब्रजराज सिंह बघेल, श्रीमान ब्रजराज सिंह बघेल वो भी मंच पे आने का प्रयास करें जो अभी आए हैं। उदयराज सिंह बघेल वो भी मंच पे आने का प्रयास करेंगे। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करते रहें। महावीर सिंह बघेल वो भी मंच पे आने का प्रयास करें। महावीर सिंह बघेल, आप सभी का, गुप्ता परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे परिवार के लिए। चलिए पुनः फिर कथा में। जय श्री हरि। श्री राधे राधे। तो चर्चा कर रहे थे भगवान के 24 अवतारों की। अच्छा देखिए, भगवान का धरती पर अवतार होता है, जन्म नहीं होता है। जन्म हम सभी का होता है, मनुष्यों का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। और महाराज किसी ने पूछा कि भगवान को इतने सारे अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वो चाहते तो एक ही रूप में हर युग में जो भी राक्षस हुए सबको समाप्त कर सकते थे। इतने सारे रूप लेने की क्या आवश्यकता थी? तो महाराज धरती पर भगवान क्यों आते हैं, क्या कारण है? देखिए,
वास्तव में भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, अपने भक्तों के प्रेम में आते हैं। भक्त जिस भाव से भगवान को बुलाते हैं, भगवान को उसी भाव में आना पड़ता है। आप एक पत्थर में भी भगवान के दर्शन करो, उसे पूजने लगो, तो उस पत्थर में आपको भगवान नजर आएंगे। आपको एहसास होने लगेगा कि भगवान मेरी बात इस पत्थर में रहकर सुनते हैं। यही तो विश्वास है, यही तो आस्था है, यही तो प्रेम है। भगवान विश्वास का ही दूसरा नाम है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान को इतने सारे अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। देखो, भगवान ने हमेशा ये सोचा कि इस धरती पर जितने जीव हैं वो सब हमें अपना माने। भगवान ने सोचा कि जो जीव जंतु हैं वो ये ना सोचे कि भगवान हमारे अपने नहीं है, इसलिए कछुए का रूप भी लेकर चले आए। जो जलचर जीव हैं, पानी में रहने वाले, वो ये ना सोचे कि भगवान तो हमारे अपने नहीं, इसलिए भगवान मत्स्य रूप धारण करके आए। मनुष्य ये ना सोचे कि भगवान हमारे अपने नहीं, भगवान मनुष्य रूप लेकर के आए। हिंसक जीव, शेर इत्यादि ये ना सोचे कि हम तो हिंसा करते, भगवान हमारे अपने नहीं, इसलिए भगवान नरसिंह बन करके चले आए। जैसा भक्तों का भाव होता है भगवान वैसे आते। अब प्रहलाद जी ने जब तपस्या करी, भगवान पर विश्वास किया, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि बोल कहाँ है तेरे भगवान, कल चर्चा विस्तार से होगी, तो प्रहलाद जी ने कहा था हर जगह है, कड़कड़ में है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास से कह दिया कि हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। भगवान ने सोचा अब चेले ने कह दिया है तो हमको खंबा फाड़ करके आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त ने कह दिया है। और महाराज कहा जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों के लिए भगवान आते। मेरे भक्त ने विश्वास किया है, मेरे भक्त ने कहा है तो मुझे आना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे जिसकी भावना होती है, भगवान उसी भावना के अनुरूप प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। आगे चर्चा आती है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी। महर्षि व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की थी, फिर भी उनके हृदय को असंतोष था, मन में शांति नहीं थी, कलयुग में बढ़ते पापों को देख करके। महर्षि व्यास जी एक दिन निराश बैठे थे और नारद जी प्रकट हुए। नारद जी से महर्षि व्यास जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप आए, बड़ी अच्छी बात है, कृपया मेरे इस शंका का समाधान कीजिए। मैंने 17 पुराणों की रचना की, पर मुझे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है। नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान के गुणगान करने वाली रचनाएं तो की, पर आप ऐसी कोई रचना कीजिए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। व्यास जी कहते हैं मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, आप बताइए। नारद जी कहते हैं कि मेरे पूर्वजों के द्वारा मुझको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान हुआ था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को इस चतुश्लोकी भागवत का दान किया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया 4 श्लोक की भागवत। नारद जी कहते वही चतुश्लोकी भागवत आज मैं व्यास जी आपको सुनाता हूँ, आप इसका विस्तार कीजिए 18,000 श्लोकों में। अहमेवा सामेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, पश्चादहं यदेच यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। 4 श्लोकों की भागवत आज नारद जी ने दी है व्यास जी को और कहा कि ये हम आपको सुना रहे हैं, अब आप इसका विस्तार कीजिए 18,000 श्लोकों में। देखो महाराज, जीवन में जब कभी भी कष्ट हो, मन में शंका हो, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो केवल एक गुरुदेव हैं जो हमारे जीवन में
मार्गदर्शन करते हैं। जीवन को कैसे जीना है ये गुरुदेव बताते हैं। हर किसी को जीवन में एक बार गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के हम भवसागर से पार नहीं जा सकते। तो गुरु बिना विद्या ना लभते, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। बंदौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास अनुरागा। बिना गुरु के ज्ञान जीवन में नहीं हो सकता है। आज नारद जी गुरु के रूप में मिले हैं और महाराज मार्गदर्शन किया है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान से बढ़कर के हैं, क्योंकि भगवान भी ना मिलते यदि हमें गुरु ना मिलते। भगवान से मिलाने वाले गुरु ही तो है। और महाराज जीवन में आप गुरु अवश्य बनाए। और गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, गुरु का सम्मान करना चाहिए। आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं उसका सम्मान करिए। कहा जाता है कि कभी भी अपने मुख से गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इतना सम्मान करिए कि गुरु का नाम मत लीजिए। और कहीं बहुत विशेष पड़ जाए तो कान पकड़ के क्षमा मांगकर तब नाम ले सकते हैं। आत्मा नाम गुरुर नाम नामति कृपणस्य च श्रेयस्कायो न ग्रहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। कहते हैं ना कि गुरु का नाम, बड़े बेटे का नाम और किसी श्रेष्ठ का नाम नहीं लेना चाहिए अपनी वाणी से, स्वामी का नाम। और इसीलिए देखिए पूरी भागवत में सुखदेव जी ने राधे रानी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी की गुरु है। गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु के दोष कभी नहीं देखने चाहिए। ये देखना चाहिए कि गुरु जी का हृदय कैसा है, गुरु जी का चेहरा कैसा है, कपड़े कैसे पहनते, ये मत देखो, उनका ज्ञान देखो, हृदय देखो कि गुरु जी का हृदय कैसा है, उनका प्रेम कैसा है। लेकिन महाराज आजकल एक से एक चेले हो गए हैं, ऐसे ऐसे चेले हो गए हैं गुरुओं के कि गुरु भी सर पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु जी ने अपने चेले से कहा कि तुम मेरी हर बात मानना। चेले ने कहा ठीक है। गुरु जी कहते हैं कि सब जगह ब्रह्म के दर्शन करो, हर कड़कड़ में ब्रह्म है। अब चेले ने वही बात पकड़ ली, गुरु जी कहते हैं कड़कड़ में ब्रह्म है। एक दिन की बात है, चेला कहीं जा रहा था और वो जिधर देखता रहा सबको प्रणाम करता है, हर जगह ब्रह्म है, हर जगह भगवान है। तो चारों तरफ देख रहा था, प्रणाम करते जा रहा था। तब तक पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि हटो हटो, रास्ता खाली करो, एक हाथी पागल हो गया है, आ रहा है, जल्दी से रास्ता खाली करो वरना नुकसान पहुंचा देगा। अब इसने तो अपने गुरु जी की बात मान ली थी, तो इसने सोचा हाथी में तो ब्रह्म है, हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा, सब में भगवान है, हाथी में भी ब्रह्म है। तब तक उधर से गुरु जी दिखाई दिए। गुरु जी दिखाई दिए, गुरु जी ने भी कहा कि रे हट जाओ रास्ते से वरना ये हाथी तुम्हें मार डालेगा। बोला गुरु जी आपने ही तो कहा था कि कड़कड़ में ब्रह्म है। और महाराज तब तक हाथी आ गया। हाथी था पगलाया, सो उठा के पटका वो कि हड्डियां टूटी, अलग से रक्त बहने लगा। लंगड़ाते हुआ गुरु जी के पास आया, बोला अच्छा ज्ञान दिया आपने कहा सब कड़कड़ में ब्रह्म के दर्शन करो, आज ब्रह्म ने ही हमको मार डाला। गुरु जी कहते अच्छा ये बताओ तुमको हाथी में ब्रह्म दिखा?
बोले हाँ। बोले तुम्हें कड़कड़ में ब्रह्म दिखा? हाँ। बोले जब मैं मना कर रहा था तो मुझ में ब्रह्म नहीं दिखा, जब मैं समझा रहा था तो मुझ में ही ब्रह्म के दर्शन कर लिए होते। तो फिर गुरुजी ने कहते हैं कि ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। इसमें हमारी क्या गलती? प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, राधा रानी सरकार की। तो महाराज चेले ऐसे ऐसे हो गए, गुरु को ही पढ़ा दे, गुरु का सम्मान करना चाहिए। आज नारद जी ने ज्ञान दिया है, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की रचना की है और रचना की श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ तैयार हुआ। अब व्यास जी ने सोचा इसको पहुंचाया कैसे जाए लोगों तक, लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, केवल रचना करनी बड़ी बात नहीं है। और व्यास जी के पुत्र हैं शुकदेव जी। शुकदेव जी जन्म से ही वैरागी हैं। जब जन्म हुआ था शुकदेव जी का तो उन्हें पहले से ही ब्रह्म ज्ञान था। शिव जी एक बार मां भवानी को कथा सुना रहे थे तो शुकदेव जी शुक के रूप में कथा सुन लिए थे। कथा सुनी थी ये तो अच्छी बात थी, पर कथा की मर्यादा को भंग किया था। मतलब जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो जो शुकदेव जी थे वो शिव जी के पीछे बैठकर कथा सुनी थी और ये बात भोलेनाथ को अच्छी नहीं लगी। जब देखा शुक को तो त्रिशूल लेकर दौड़ा लिए। व्यास जी की पत्नी को उस समय उबासी आ रहा था। शुकदेव जी भागे भागे गए और मुख के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट हो गए। 12 वर्षों तक गर्भ से बाहर ही नहीं निकले, क्योंकि उन्हें कथा सुन करके ज्ञान हो गया था। बोले हमको मोह माया से बचना है। भगवान ने कहा आप गर्भ से बाहर आइए। बोले नहीं, जैसे ही आऊंगा बाहर संसार में वैसे माया घेर लेगी। भगवान कहते हैं आपने मेरी कथा सुनी, आपको मेरी माया नहीं घेरेगी। और महाराज शुकदेव जी 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे। 12 वर्षों बाद आए और जैसे आए वैसे ही चल पड़े वन की ओर तपस्या करने। व्यास जी बुलाते रहे बेटा बेटा कह करके, शुकदेव जी सुने नहीं। अवधूत संत हैं, शुकदेव जी के मन में कोई भी बात नहीं, एकदम निराकार अवधूत संत है। चले जा रहे थे, वृक्षों ने उत्तर दिया शुकदेव जी की ओर से व्यास जी को कि व्यास जी आप किसको अपना बेटा कह के पुकार रहे हैं? अरे ये केवल आपका बेटा नहीं, न जाने कितने जन्मों में ये आपका बेटा बना है और आप इसके बेटे बने हैं, इसीलिए ये माया छोड़िए। और महाराज शुकदेव जी वन में जा करके तपस्या करने लगे। तो व्यास जी को याद आया कि मेरा पुत्र शुकदेव बड़ा ज्ञानी है, क्यों ना ये जो 18,000 श्लोकों से बनी भागवत है इसे मैं अपने बेटे तक पहुंचाऊं और मेरा बेटा ही इस कथा का वाचन करेगा, कल्याण होगा संसार का। तो व्यास जी ने क्या किया, कुछ अपने शिष्यों को बुलाया। शिष्यों को बुला करके उन्हें भागवत के 1-2 श्लोक कंठस्थ कराए और कहा कि जा करके जहां वन में मेरा बेटा बैठा हो, शुकदेव जी बैठे हो, वहीं जा करके ये श्लोक कहना, देखना वो आकर्षित हो जाएंगे और मेरे पास चले आएंगे। तो महाराज वो शिष्य व्यास जी के पहुंचे हैं वन में और लगे गुनगुनाने, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम रंधान वेडोरधर सुधया पूर्यंगोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जब इस प्रकार से श्लोक सुनाया कि भगवान कैसे हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, सुंदर सी दिव्य मुस्कान है, अधरों पर वंशी शोभायमान होती है, गले में बैजंती माला है। जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया शिष्यों ने, श्लोक गुनगुनाया तो सुखदेव जी के कान में वो श्लोक पड़ा। हा भगवान के प्रति आकर्षण हो। 1-2 श्लोक सुनने के बाद सुखदेव जी की आंखें खुली। बोले कि और सुनाओ, चुप क्यों हो गए? तो व्यास जी ने जिन शिष्यों को भेजा था उन शिष्यों ने कहा हमको तो 2 ही ठो याद है, आपके पिताजी के पास तो पूरा खजाना है, 18,000 श्लोक है, चलना है तो उनसे चल के मिलिए। और महाराज सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए, वन से आ गए पिताजी के पास और हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी अब आप मुझे वो 18,000 श्लोक दीजिए। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई और वो रचना शुकदेव जी को प्राप्त हुई। शुकदेव जी ने वो कथा परीक्षित जी को सुनाई है। महाराज
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये वेदों से ही उत्पत्ति हुई है इसकी। लेकिन देखिए वेदों का अधिकार सबको नहीं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कोई भी सुन सकता है। और जो काम बड़े बड़े वेद नहीं कर सके वो श्रीमद् भागवत की कथा करती है। ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। किसी ने कहा कि जब वेद थे तो श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई। देखिए एक दृष्टांत से हम आपको समझाते हैं। गन्ना जानते ना, गन्ना आप लोग, गन्ने के रस से ही चीनी बनती है ना, गुड़ बनता है। और उसी चीनी से कितनी सारी मिठाइयां बनती हैं। चीनी से आप बहुत सारी मिठाई बना सकते हैं, वो चीनी भी गन्ने के रस से बनी हुई है। लेकिन आप चाहे तो गन्ने के रस से डायरेक्ट कोई मिठाई बनाए तो नहीं बन पाएगी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा है। भले इसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है, लेकिन जो कार्य श्रीमद् भागवत की कथा कर सकती है वो वेद भी नहीं कर सकते। क्योंकि वेदों ने भगवान का गुणगान तो बहुत किया पर दर्शन नहीं कर पाए। और वेदों की ऋचाएं ही गोपियां बनकर के आई भगवान का दर्शन करने के लिए। बोली बाके बिहारी लाल की, मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल। और आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना। आँख वालों ने तुमको है देखा। भगवान को कौन देख सकता है जिसके पास आँख हो, और भगवान को कौन सुन सकता है जिसके पास कान हो। अब आप सोचोगे कि हमारे पास भी आँख और कान है। अरे ये आँख कान नहीं, ये भगवान के किसी काम की नहीं है। क्यों? वही आँख भगवान को देख सकते हैं जिसने कभी दुनिया की बुराई न देखी हो। वही कान भगवान को सुन सकते हैं जिन कानों ने कभी किसी की निंदा ना सुनी हो। इसीलिए कहा गया है कि आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, और तेरा दर्शन उसी को हुआ है। दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। दोनों हाथों को उठा करके सीधा सीधा बिल्कुल।
यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से पीता कौन कौन है? झूठ बोल रहे हो आप, सब पीते हो। अगर हम साबित कर दे तो क्या करोगे? सिद्ध कर दे। अच्छा, कितने लोग नशा करते हैं? सब करते हैं। इस दुनिया में किसी को धन का नशा है, किसी को झूठ बोलने का नशा है, कितने लोग को चाय का नशा है। पीते हो कि नहीं चाय? हमने नाम तो नहीं लिया, देखो गलत जगह जल्दी दिमाग जाता है। हमने नाम लिया किसी चीज का, यही तो बोले पीते हो कि नहीं। प्रेम से बोले राधे ही राधे। अरे चाय भी तो नशा है। कितनी माताएं सवेरे सवेरे चाय मिलना मिलत कहती हैं आज तो मूड डिस्टर्ब है, आज तो सर दर्द कर रहा है, दिन की शुरुआत नहीं हो रही। तो हमने चाय के बारे में ही पूछा था भैया, और किसी चीज के बारे में नहीं पूछा था। देखिए कुछ लोग मदिरा पीते हैं, और जो मदिरा पीते हैं वो नालियों में जाकर के गिरते हैं, है ना। नशा करना बुरा नहीं है, पर नशा भी अच्छा होना चाहिए। कौन सा नशा? ध्यान से सुनेगा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम भी पीते गिरते नहीं हैं। क्यों? अभी देखो, हमने जब पूछा कौन कौन पीता, बोली हम नहीं पीते। अभी सब लोग बोलेंगे हम पीते हैं। इसी पंडाल में सत्संग करते हो, भजन करते हो, तो ये क्या है? अमृत है। बोलो अमृत का प्याला कौन कौन पीता है? हाँ, अभी भी कुछ लोग शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं। चलिए मिल करके बोलिए, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूर मदिरा नहीं है, नहीं है ये अंगूर मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। देखिए श्रीमद् भागवत कथा आरंभ कहाँ से हुई, इस संदर्भ में कथा आती है। श्रीमद् भागवत का आरंभ हुआ है महाभारत काल से। महाभारत का जो इतना विशाल युद्ध हुआ था दो भाइयों के बीच में, कौरव और पांडवों के बीच में, जब महाभारत युद्ध का विराम हुआ, कौरवों की पूरी सेना मारी गई थी, केवल एक दुर्योधन बचा हुआ था, और पांडव 5 के 5 जीवित थे, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। शिवरंजनी कर दीजिए। दुर्योधन की टांग भीम ने तोड़ दी थी और लहू लुहान रक्त रंजित भूमि पर पड़ा था। दुर्योधन को इस बात का कष्ट नहीं था कि मैं कुछ क्षणों में मरने वाला हूं। जानते दुख किस बात का था? कि सारे कौरव मारे गए पर एक भी पांडव का बाल बाका नहीं हुआ। कष्ट इस बात का था, क्योंकि महाराज दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। सबसे बड़ी आज की विडंबना यही है। दुर्योधन भी अपने दुख से दुखी नहीं था, पांडवों को देख करके दुखी था कि एक भी पांडव यदि मर जाते तो मैं चैन से मरता। और दुर्योधन ने आवाज लगाई, है कोई इस पृथ्वी पर ऐसा वीर जो एक भी पांडव का कटा हुआ शीश मुझे ला करके दे दे, मैं चैन से मर सकूं। किसी ने सुनी होगी दुर्योधन की आवाज? हाँ सुनी। किसने?
गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा दौड़ा दौड़ा आया और क्या कहा कि मेरे भाई दुर्योधन, मेरे मित्र, तुम एक पांडव की बात करते हो। अरे मैं वचन देता हूं 5 के 5 पांडवों के शीश काट करके तुम्हारे हाथ में लाकर न दिया तो मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं। और इतना कह के वो चांडाल नंगी तलवार लिए चल पड़ा। और देखिए महाराज, इधर युद्ध का विराम हुआ था। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के साथ खड़े, 5 पांडव जिस शिविर में सोते थे, आज द्वारिकाधीश उस शिविर से उन्हें बाहर ले गए। पांडवों को किसी कार्य से शिविर से बाहर लेके चले गए। शिविर को खाली देखा, द्रौपदी मैया ने ला करके अपने 5 बालकों को सुला दिया। 5 बालकों को सुला दिया और चादर ओढ़े हुए थे। इधर अश्वत्थामा पहुंचा, उसे लगा कि इस शिविर में तो पांडव सोते थे। पांडवों को समझकर उन सोते हुए बालकों के शीश काट लिए। उस पापी ने सोते हुए बालकों के शीश काट लिए और शीश ले जा करके दुर्योधन को पकड़ा दिया। अच्छा देखिए, 5 पांडवों के जो पुत्र थे बिल्कुल अपने अपने पिता पर गए थे। इसी में धोखा हुआ। जब ला करके बच्चों के कटे हुए शीश दिए हैं, दुर्योधन बोला ले आओ, पहले भीम का शीश ले आओ। भीम ने मेरी जांघ तोड़ दी थी, पहले भीम का शीश मुझे दो। जो भीम के बेटे का शीश लिया और मसल दिया तो शीश फूट गया। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए। दुर्योधन समझ गया कि भीम का जो शरीर था वो वज्र के समान था। भीम का शीश इतना कोमल नहीं हो सकता जो एक बार के मसलने से फूट जाए। ये पक्का भीम के पुत्र का शीश है। दुर्योधन समझ गया कि ये तो अनर्थ हो गया। थोड़ी देर पहले जो बदले की भावना में, प्रतिशोध की भावना में दुर्योधन जल रहा था, पांडवों के शीश मांग रहा था कटे हुए, आज वही दुर्योधन रोने लगा और क्या कहा कि अरे नीच अश्वत्थामा, तूने ये क्या किया? तूने तो मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। बच्चों के शीश मैंने थोड़े कहे थे, मैंने तो पांडवों की बात की थी। तूने इन शिशुओं का शीश ला करके बहुत बड़ी गलती की। और ऐसा रोता बिलखता दुर्योधन अपने शरीर को त्याग देता है। अश्वत्थामा डर गया कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब तो मुझे कोई छोड़ेगा नहीं। इधर प्रातःकाल द्रौपदी जी जब पहुंची शिविर में अपने पुत्रों को उठाने के लिए, तो देखा शीश गायब, केवल धड़ ही धड़ बचा है। जोर से चीखी और चिल्ला करके द्वारिकाधीश के पास गई। हे द्वारिकाधीश, आपके रहते इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? मेरे मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब महाराज सोचिए उस माँ पर क्या बीतेगी जिसका पुत्र मृत पड़ा हो, शीश ही गायब हो। द्रौपदी जी रोने लगी और चित्कार करने लगी। द्वारिकाधीश से कहती, आपके रहते इतना बड़ा अन्याय हुआ है। द्वारिकाधीश, बड़ा भरोसा मैं करती थी आप पर। द्वारिकाधीश खड़े हैं मौन और सुन रहे चुपचाप। और बाद में कहते हैं कि द्रौपदी जी आप बोल चुकी, अब सुनिए। यदि मैं आज पांडवों को शिविर से बाहर ना ले जाता तो आज तुम विधवा हो चुकी होती। पांडवों की रक्षा प्रभु ने की। कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, या जग बैरी हो। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि जो हुआ वो सब ठीक हुआ। द्रौपदी दुख मत करो, आज शिशु न मरते तो तुम्हारे पति मर गए होते, तुम विधवा हो चुकी होती। अर्जुन जी को पता चला, बहुत क्रोधित हुए, ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है, सो बाण लेकर दौड़ा लिया। अश्वत्थामा डर गया। अश्वत्थामा ने सोचा कि अब अर्जुन मुझे मार डालेंगे, और क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया, और वो ब्रह्मास्त्र जब चला तो अर्जुन भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को रोका नहीं जा सकता। अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र छोड़ करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया और द्वारिकाधीश से पूछा कि बोलिए क्या करना चाहिए इसके साथ। द्वारिकाधीश ने 2 बात कही। पहले तो कहा कि जो पापी है, पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, पापी को दंड अवश्य देना चाहिए, पर ध्यान रहे अर्जुन,
ये जो अश्वत्थामा है ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, और ब्राह्मण की हत्या भी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए दो बात कह रहे हैं, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन जी समझ गए, टेढ़ी टांग वाले टेढ़ी बात कर रहे हैं, हम इनके पक्के चेला है। अर्जुन जी समझ गए करना क्या है। अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए, अश्वत्थामा का अपमान किया। और महाराज, एक ब्राह्मण के वध से बढ़कर उसका अपमान होता है। अगर किसी ब्राह्मण का वध करना है तो उसका शारीरिक वध नहीं करिए, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसका मानसिक वध करिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किसी ब्राह्मण का अपमान भरी सभा में हो जाए तो उसके मरने के बराबर हो जाता है। अश्वत्थामा का अपमान किया है अर्जुन जी ने। जो मड़ी थी मुकुट की वो निकाल दिया, आधी दाढ़ी मुंह छिलवा कर जूते मार करके सभा से बाहर निकाल दिया। और महाराज फिर इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और इस बार क्या हुआ, वो ब्रह्मास्त्र जब आने लगा तो किधर आया, उत्तरा की गर्भ की ओर। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ में पांडवों की आखिरी वंशज परीक्षित जी पल रहे हैं। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध लेने के लिए सोचा कि अब मैं सच में इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, और पांडवों का आखिरी वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, मैं इस गर्भ को नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, इधर द्वारिकाधीश पांडवों को राज्य सौंप करके जा रहे थे द्वारिका की ओर, रथ में चढ़े ही थे, इतने में उत्तरा दौड़ती हुई आई। उत्तरा आई और चरण पकड़ लिए, कहती हैं, हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरे इस गर्भ को बचा लीजिए, भले ही मैं मर जाऊं पर इस वंश का आखिरी चिराग है मेरे गर्भ में, आप इसकी रक्षा कीजिए। और क्या कहा, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। उत्तरा कहती है कि हे द्वारिकानाथ, आज मेरा दुख दूर कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, वरना सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण मैं तेरी, भरो द्वारिकानाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण मैं तेरी। भरो द्वारिकानाथ शरण मैं तेरी। तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण मैं तेरी। भरो द्वारिकानाथ शरण मैं तेरी, दुख हरो द्वारिकानाथ, शरण मैं तेरी। भरो द्वारिकानाथ शरण मैं तेरी। और उत्तरा जा करके भगवान के चरण पकड़ लेती है। द्वारिकाधीश ने एक छड़ भी नहीं लगाया, अंगूठे के बराबर अपना स्वरूप बनाया और तुरंत उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। ब्रह्मास्त्र जलता हुआ इधर आया, परीक्षित जी नन्हे से गर्भ में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरी रक्षा कौन करेगा। तब तक द्वारिकाधीश छोटा सा अंगूठे के बराबर रूप बना करके माँ उत्तरा के गर्भ में गए और उस गर्भ को अपने सुदर्शन चक्र से आच्छादित कर दिया। ब्रह्मास्त्र आया और ब्रह्मास्त्र को सुदर्शन से शांत किया है। ब्रह्मास्त्र वापस हो गया महाराज, शांत किया भगवान ने। और नन्हे से परीक्षित जी कांप रहे थर 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 और भगवान के दर्शन किए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन माँ के गर्भ में ही कर लिया है परीक्षित जी ने। धन्य है वो माँ। अभी तक आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी कि माताओं के गर्भ में भगवान के भक्त आए या किन्हीं मैया के गर्भ में भगवान आए, पर आज तो धन्य है उत्तरा मैया जिसके गर्भ में भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। बोलिए उत्तरा मैया की। भगवान ने उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा की और बाहर आ गई। और जब
जाने लगे द्वारिका, तब मां कुंती आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको प्रणाम है। रथ के आगे आकर रुक गई, कहती मैं आपको नहीं जाने दूंगी द्वारिका, आप यहीं रहिए। गोविंद कहते अरे बुआ जी, आप मुझे प्रणाम कर रही हैं, नियम तो ये बनता है कि मैं आपको प्रणाम करूं। और महाराज क्या हुआ, जब कहा है भगवान ने, तो आज कुंती मैया कहती हैं बुआ बुआ कह करके मोह के पर्दे मत डालो, मैं समझ गई आप भगवान हैं, आप मेरे भतीजे नहीं, आपकी भगवत्ता को मैं जान गई हूँ। अभी अभी आपने मेरे आखिरी वंशज परीक्षित जी की रक्षा की है, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। मैं समझ गई कि ये जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें अर्जुन के गांडीव ने चमत्कार नहीं किया था, कहीं ना कहीं हे द्वारिकानाथ आपने ही कृपा की थी, जो ये महाभारत का युद्ध मेरे बच्चों ने विजय प्राप्त की। मेरे भीम को जब विष में, लड्डू में विष मिलाकर दिया गया, तब भी मेरे बच्चों को आपने बचाया, लच्छाग्रह की अग्नि से आपने बचाया। कहां तक गिनाऊं, बड़े उपकार हैं आपके हमारे ऊपर। प्रभु, जब हम दुख में थे तो आप हमारे साथ थे, आज जब सुख का समय आया तो साथ छोड़कर जा रहे हो। अरे धिक्कार है ऐसे सुख का, ऐसे सुख पर धिक्कार है, मुझे नहीं चाहिए सुख। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। बुआ जी, पूरा जीवन आपने कष्ट में बिताया, आपके बच्चों ने कष्ट भोगा, आज जब सुख का समय आया है तो आप मुझसे दुख मांग रही हो। आज माता कुंती कहती है कि गोविंद, अगर देना चाहते हो तो ऐसा करो कि इस कुंती के जीवन में हमेशा दुख रहे, कभी सुख ना आए। जीवन में आपने सुना होगा लोग भगवान से कभी दुख नहीं मांगते, लोग सुख मांगते, पर आज कुंती मैया खड़े होकर के आंचल फैला करके दुख मांग रही। कहती गोविंद, अगर कृपा करना चाहते हो तो इतना करो कि ये कुंती जीवन भर दुखी रहे। क्यों? कुंती मैया कहती है दुख में रहूंगी तब साथ तो रहोगे ना, सुख पर साथ छोड़कर चले जाते हो, दुख में रहूंगी कम से कम आप साथ रहोगे, आपका साथ मिल जाए। मुझे दुख भी प्यारा है, ये सुख दुख क्या है, भगवान का दिया है सब कुछ। कुंती जी कहती हैं वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, मैं आपको नहीं छोड़ सकती। गोविंद कृपा करिए, मुझे खूब दुख दीजिए पर मेरा साथ मत छोड़िए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब दुख तो तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, सब दुख तो तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, तो
आज कुंती मैया ने 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। और महाराज कुंती मैया 26 श्लोकों में स्तुति गाती हैं, हाथ जोड़ करके कहती हैं कि अब मैं जान गई हूं कि आप कौन हो, आप भगवान हो। और मां कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं त्वां अद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु 84 लाख योनियों में ये जो 84 लाख पुरियां हैं, इसमें जो परमात्मा विराजमान है वो आदि पुरुष आप ही हैं और उस आदि पुरुष को मेरा प्रणाम है। मैं जानती हूँ कि आप मायापति हैं। माया का अर्थ क्या है? माँ मतलब नहीं, जो है ही नहीं और दिखाई दे वही माया है। तो आप मायापति हैं। जैसे किसी गांव में कोई जादूगर आता है जादू दिखाने, तो उसके साथ में एक जमोड़ा होता है, उसी का आदमी होता है। जब जादूगर जादू दिखाता है तो बाकी के लोग आश्चर्यचकित होते हैं, अरे वाह कितना बढ़िया देखो कर रहा है। लेकिन जो साथ का आदमी होता है उसको सारी ट्रिक पता होती है, उसको आश्चर्य नहीं होता है। तो ऐसे ही कुंती मैया जान गई कि आपकी माया को मैं समझ गई हूँ और उसी जमोड़े की तरह मैं आपको पहचान गई हूँ। ऐसी कृपा कीजिए आपकी माया मुझे मोहित ना करे। कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। माँ कुंती जब स्तुति करने लगी, रथ के आगे खड़ी हो गई, तो भगवान द्वारिकाधीश ने द्वारिका जाने का विचार छोड़ दिया, रथ से नीचे उतर आई। सबको लगा भगवान हमारे लिए आए। द्रौपदी कहती है हमारे सखा हैं इसलिए आए। कुंती मैया कहती है मेरे कारण से आए। पर वास्तव में भगवान किसके लिए आए थे? भगवान आए थे भीष्म पितामह के लिए, जो कि अभी बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह उत्तरायण काल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज बाणों की शैया पर पड़े थे और युधिष्ठिर जी को एक बात मन में चुभ रही थी कि अपने बंधु बांधवों को मार करके मैं राज्य सिंहासन पर बैठूं, ये राज्य मेरे लिए नहीं है। बहुत दुख हो रहा था युधिष्ठिर जी को। तो भगवान द्वारिकाधीश आए, पितामह भीष्म शैया पर पड़े हैं, प्रणाम किया भगवान को, द्वारिकानाथ को, और मुस्कुराए। पितामह भीष्म एक ही बात कहते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, मुझे एक चीज जानना है। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, सत्य का साथ दिया, जीवन में कभी अधर्म नहीं किया, फिर भी ये बाणों की शैया मुझे क्यों मिली? भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं पितामह भीष्म आपने कोई पाप किया नहीं है, ये सत्य है, पर पाप होते देखा तो है। द्वारिकाधीश मैंने कौन सा पाप होते देखा है? तो द्वारिकाधीश कहते हैं पितामह भीष्म क्षमा करें, लेकिन ये सत्य है जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, यदि आप खड़े हो गए होते, आप बोलते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई ऐसा कर सकता, आपके खिलाफ आपके विरुद्ध कोई जा सकता। पर वहां पर आप मूक दर्शक बने बैठे रहे, आप चुप रहे, एक नारी का अपमान होते देखा, आज उसी का दंड आपको मिला है। महाराज जरूरी नहीं कि पाप हम करें तभी हमको, कोई गलत काम करे तभी पाप मिले। कभी कभी गलत होने पर हम जो चुप हो जाते हैं ना, वो भी एक पाप होता है। ये चुप होना मतलब पाप को बढ़ावा देना, और उसकी भी उतनी ही सजा है जितना पाप करने वाले की होती है। पाप देखना, पाप सुनना भी पाप है। पितामह भीष्म कहते हैं क्या करूं प्रभु, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी उस समय, मैंने दुर्योधन का नमक खा लिया था, इसीलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, इसीलिए भोजन बड़ा सात्विक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि बनी रहे, बिगड़े ना। तो महाराज भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु मेरी एक बेटी है, उससे विवाह कर लीजिए, अभी तक कुंवारी है, अच्छे योग्य वर की तलाश कर रहा था, कोई मिला नहीं।
भगवान कृष्ण कहते हैं अभी तक आप ब्रह्मचारी थे तो बिटिया कहाँ से हो गई? बोले मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया, मैं बुद्धि की बात कर रहा हूँ, मेरी इस बेटी को स्वीकार कीजिए। अभी तक इसके जैसा दुल्हा मुझे कहीं मिला नहीं था, अब मुझे आप मिल गए हैं इस बेटी के योग्य वर के रूप में। मेरी बुद्धि ये कलुषित नहीं है, शुद्ध है बिल्कुल, इसलिए आप इसको स्वीकार करिए। अपनी बुद्धि को प्रभु के चरणों में रखा है। भीष्म पितामह कहते एक क्षण प्रभु बस उत्तरायण काल हो जाए, और उत्तरायण काल के समय मैं अपने शरीर आपके सामने त्यागना चाहता हूं। और महाराज जैसे ही सूर्य उत्तरायण काल में आए, भीष्म पितामह भगवान को देखते ही देखते अपने प्राणों को त्याग दिए। इस संसार में इच्छा मृत्यु का वरदान दो लोगों को था, किसको किसको? भीष्म पितामह को और गीधराज जटायु को। गीधराज जटायु के सामने मृत्यु खड़ी थी, पर गीधराज जटायु ने भी कहा था कि जब तक भगवान राम को मैया की सूचना ना दे दूं, मृत्यु तुझे स्पर्श मत करना। तो इन दोनों को ऐसा वरदान था कि जब ये चाहते तब मरते, मृत्यु इनको स्पर्श नहीं कर सकती। लेकिन देखो महाराज, एक को भगवान की गोद मिली, एक को बाड़ों की शैया। क्यों? गीधराज जटायु नारी के सम्मान में खड़े हुए। वो जानते थे कि मैं एकमात्र साधारण पक्षी हूँ, दशानन से युद्ध करने योग्य नहीं हूँ, फिर भी प्रयास करने में क्या जाता है। गीधराज जटायु माँ जानकी के लिए युद्ध किए, इसलिए राम जी ने उन्हें गोद में उठाया। और जैसे एक पिता का अंतिम संस्कार होता है, वैसे राम जी ने गीधराज जटायु जी का अंतिम संस्कार किया। और आज उसी नारी का अपमान होते देखा तो भीष्म पितामह को बाड़ों की सैया मिली। तो महाराज इस प्रकार से पितामह भीष्म ने अपना शरीर छोड़ दिया है। इतनी सुखद मृत्यु हुई है कि भगवान सामने खड़े हैं, शरीर छूट गया। कल चर्चा हो रही थी कि परीक्षित जी ने देखा कलयुग धर्म को और पृथ्वी को सता रहा है, तो परीक्षित जी ने कलयुग को डराया। परीक्षित जी को रहने के लिए 4 स्थान दिए, कल चर्चा भी थी। और परीक्षित जी कलयुग के प्रभाव में आकर के शमीक ऋषि का अपमान कर बैठे, और इसी कारण से शुकदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई ताकि उनके पापों का शमन हो सके। आगे भगवान वाराह की कथा आती है। भगवान वाराह का अवतार धरती पर किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को बाहर निकाला, ये चर्चा होती है। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप। जब भगवान वाराह ने अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया था, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हो गया था कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, और वो हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया था भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए। और महाराज आगे भगवान के कपिल अवतार की चर्चा आती है। भगवान कपिल का जो प्राकट्य हुआ देवहूति मैया के द्वारा हुआ। भगवान कपिल ने देवहूति मैया को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और सत्संग का ज्ञान दिया। एक बार मां ने भगवान कपिल से पूछा कि ये बताइए साधु के लक्षण क्या है। देवहूति जी ने अपने पुत्र कपिल जी से पूछा कि एक साधु का लक्षण क्या होता है। तो साधु का लक्षण क्या बताया है कपिल भगवान ने? तितिच्छवाः करुणिकाः सुहृदयः सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये साधुओं के आभूषण। देखो साधु किसे कहते हैं? जिसने भगवा धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन लिया, वो साधु नहीं होता। साधु एक स्वभाव होता है, कोई जाति नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई भी साधु हो सकता है। साधु एक स्वभाव है, स्वभाव से साधु होते हैं। मतलब जिनमें परोपकार हो, दया हो, क्षमा हो। बात बात पे अगर कोई साधु क्रोध करता है तो वो साधु नहीं है। संत का ये लक्षण नहीं कि हर बात में एकदम क्रोधित हो जाए। बहुत सारे संत होते हैं, मेरा अपमान हुआ है, क्रोधित हो जाते हैं, ये संत का लक्षण नहीं। तो संत के लिए क्या कहा गया? साधु के लिए कि वो करुण हृदय वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और अजात शत्रु होते हैं। किसी को भी देख करके द्रवित हो जाता है, उनका हृदय बदले की भावना नहीं होती है। तो ये साधु के लक्षण हैं। और कपिल देव जी ने जीव की
माँ के गर्भ में क्या गति होती है, किस प्रकार से जीव माँ के गर्भ में आता है, 9 माह तक गर्भ में किस प्रकार से बढ़ता है, ये सब वर्णन करके सुनाया है। और आगे महाराज नारद जी शौनकादिक ऋषि से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि एक बार भगवान भोलेनाथ की पत्नी माता सती ने अपना शरीर छोड़ दिया था, वो भस्म हो गई थी, क्या कारण था? आप हमें कृपा करके वो कथा सुनाइए। तो महाराज अब सती जी का चरित्र सुनाते हैं। कौन? शौनकादिक ऋषि। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति जो कि ब्रह्मा जी के बेटे हैं, सती जी के पिता हैं, उन्हें बड़ा अभिमान हो गया था क्योंकि उनको बहुत बड़ा पद मिल गया था, प्रजापतियों का नायक बनाया गया था। और महाराज इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको बड़ा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसमें अहम भावना ना आ जाए, घमंड ना आए। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। घमंड आ ही जाता है। तो महाराज दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया था। और जब दक्ष प्रजापति का स्वागत समारोह चल रहा था, उस समय सारे देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व उपस्थित थे। उसी सभा में भगवान भोलेनाथ भी थे, विष्णु जी भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। सारे देवता उठकर खड़े हुए अपने स्थान पर, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को ये बात बड़ी खराब लगी। ब्रह्मा जी का वो पुत्र था सो अपने पिता को कुछ नहीं बोला, विष्णु जी का वो भक्त था सो अपने इष्ट को नहीं बोला, पर शिव जी कौन थे? दामाद है दक्ष प्रजापति की, सो लगा गालियां देनी कि शिव नहीं अशिव है, ये अमंगलकारी है, भिखारी कहीं का, अपनी बेटी इसको सौंप दी, बहुत गलत किया, इसने मेरा अपमान किया है। और शिव जी उठकर खड़े क्यों नहीं हुए थे? देखो शिव जी है सत्संगी, वो सदैव एक क्षण भी अगर पाते हैं तो उस क्षण में भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। उस समय भगवान राम नाम का सुमिरन कर रहे थे, शिव जी ध्यान नहीं दिए। यही बात दक्ष प्रजापति को बड़ी खराब लगी। दक्ष प्रजापति ने बदला लेने के लिए एक बहुत बड़े वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। संसार के समस्त देवी देवताओं को बुलाया, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देवता को बुलाया, पर भोलेनाथ यानी अपनी बेटी दामाद को नहीं बुलाया। और जब नहीं बुलाया तो महाराज यज्ञ इतना बड़ा, सब लोग जाने लगे, विमान पर बैठ बैठ करके देवांगनाएं सज धज कर जाने लगी। सती जी बैठी थी कैलाश पर्वत पर, देखा बहुत सारे विमान जा रहे हैं तो कहने लगी कि हे देवियों, तुम लोग इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? माताओं की आदत होती, कोई बढ़िया साड़ी ज्वेलरी पहन के निकले, पूछने लगती कुछ है क्या, कहीं जा रही हो? तो पूछा सती मैया ने भी। तो देवांगनाओं ने कहा कि अरे देवी सती, तुमको पता नहीं है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुमको नहीं बुलाया। अच्छा देखो, सबको पता था दक्ष प्रजापति और शिव जी के विवाद के बारे में, कि शिव जी को बहुत गालियां दी है, अपमान किया है दक्ष प्रजापति ने, लेकिन सब लोग अपना विमान उधर से ही निकाल रहे थे जिधर शिव जी बैठे थे, दिखाने के लिए। देखो आजकल क्या है, जख्म पर मरहम कोई नहीं लगाता, लेकिन नमक छिड़कने सब चले आते हैं। जानबूझकर अपना एरोप्लेन उसी हाईवे से निकाल रहे थे कि देखो तुम्हारे ससुर ने तुमको नहीं बुलाया, हम बड़े सगे हो गए, हमको बुलाया है। क्यों? ऐसा करने से लोगों को मजा आता है, किसी को परेशान करने से, किसी की परिस्थितियों का मजाक उड़ाने में लोगों को अच्छा लगता है। यही देवता आज कर रहे थे। और महाराज क्या हुआ, सती जी के मन में ये बात आई कि मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, पर पिता और बेटी का प्रेम ऐसा है। सती जी ने सोचा कि पिता है, बहुत जिम्मेदारी होगी, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। और अपने स्वामी से क्या कहा कि स्वामी, आपके ससुर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। शिव जी कहते हैं देवी पर निमंत्रण नहीं मिला है। सती जी कहती है आप भी छोटी छोटी बात लेकर बैठ जाते हैं। अरे पिता के घर, मित्र के घर और गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। शिव जी कहते हैं देवी सुनो, गुड़ गाना नहीं निर्गुण के कभी, और कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, अपमान का ध्यान सदा रखना, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। सती जी कहती है मेरे ससुराल में आपका मान सम्मान नहीं होगा, कैसे आप जान गई?
सती जी को ये बात पता नहीं थी। आज भगवान भोलेनाथ ने बताया कि देवी एक बार स्वागत समारोह में हम उठकर खड़े नहीं हुए, आपके पिताजी को बड़ा बुरा लग गया, हमें अभद्र वचन भी कहे, हमने तो वो बात वहीं पर खत्म कर दी, पर उनके मन में वही बात चल रही है और इसीलिए यज्ञ में हमें निमंत्रण नहीं दिया। सती जी कहती हैं स्वामी मैं जाऊंगी और अपने पिता से कहूंगी, उन्होंने आपका अपमान किया है, देखिए मुझे देख करके मेरे पिता पिघल जाएंगे और आपके पास निमंत्रण लेकर के आएंगे। शिवजी ने बहुत समझाया सती मत जाओ, कल्याण नहीं है। जहां पर किसी से बैर हो, जिस सभा में लोग आपको पसंद नहीं करते हो, कभी वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी सभा का त्याग कर दीजिए। पर सती जी नहीं मानी। शिव जी ने कहा कि ठीक है देवी, हुई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। अब क्या फायदा बात बढ़ाने से, कोई बात नहीं, आप जाना चाहती हैं जाइए, पर अपने साथ में दोनों गढ़ों को लेके जाइएगा, नंदी और भृंगी को। आज सती मैया अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ी और महाराज क्या हुआ, पिता के भवन की ओर चल पड़ी, सज धज करके जा रही है बढ़िया सती जी तैयार होकर के। 15 बहनें हैं सती जी की। सोचा कि जब से विवाह हुआ है बहनों से मिली नहीं हूँ, आज बड़े दिन बाद जाऊंगी अपने पीहर अपने मायके, मेरी माँ मिलेगी, मेरे पिता मिलेंगे, मेरी बहनें मिलेंगी। लेकिन आज क्या हुआ महाराज, जैसे सती जी आई भवन में तो पहले कौन मिली, बहनें मिली। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली हैं, वो भी मुस्कान साथ लेकर। देखो मुस्कान दो प्रकार की होती है, एक होती है अंदर से खुश होकर के हंसना, किसी को देख के मुस्कुराना। जब आप किसी को पसंद करते, वो आपको अच्छा लगता है, या किसी से आपको प्रेम है, आप किसी का सम्मान करते तब मुस्कुराते हैं। और एक मुस्कान होती है कौन सी, कुटिल मुस्कान, व्यंगात्मक मुस्कान, किसी की हंसी उड़ाने वाली। तो आज जो बहनें वो व्यंगात्मक मुस्कान के साथ आई हैं। और क्या कहा, अरे इसको तो बुलाया भी नहीं गया था, ये भी चली आई। सती जी को बुरा नहीं लगा। सती जी आगे बढ़ी तो रिश्तेदार मिले, उन्होंने भी ताने मारे, क्यों सती निमंत्रण नहीं मिला फिर भी आ गई बेचारी। अरे आ ही रही थे तो अपने पति को भी ले आती, वो कहाँ है। सती जी को बुरा नहीं लगा, आगे बढ़ी तो एक माँ मिली, माँ ने हृदय से लगा लिया, लेकिन ज्यादा आओ भगत नहीं कर पाई अपने पति के डर से, कहीं पति ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। सती जी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ी। देखो रिश्तेदारों ने अपमान किया, सती जी को बुरा नहीं लगा, बहनों ने अपमान किया, ताने मारे, सती जी को बुरा नहीं लगा। सती जी जब आगे बढ़ी यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए तो क्या देखा, उनके पिता दक्ष प्रजापति चले आ रहे हैं सामने से। पिता दक्ष प्रजापति आ रहे, सती जी दौड़ करके पिता से मिलने के लिए गई, लेकिन पिता ने देखा तक नहीं। आज अपनी बेटी को देख करके एक पिता जल भुन गया, भ्रकुटी तन गई और देख करके भी अनदेखा कर दिया, आगे बढ़ गया दक्ष प्रजापति। आज सती जी को बहुत बुरा लगा। बहनों ने ताना मारा तो बुरा नहीं लगा, रिश्तेदारों ने कुछ कहा तो बुरा नहीं लगा, पर आज एक पिता ने अपनी बेटी को देख करके अनदेखा कर दिया। ये बात बहुत बुरी लगी सती जी को। क्यों? सती जी ने सोचा मेरा अपराध क्या है, मैं इस घर में जन्मी बड़ी हुई, विवाह करके ससुराल गई, आज ससुराल से पहली बार अपने पीहर आई हूँ, मेरे पिता मेरी ओर देखते नहीं। और महाराज पिता बेटी का प्रेम ऐसा होता है ना, बड़ा अनूठा होता है, बड़ा अनोखा होता है। बेटी माँ से ज्यादा पिता से प्रेम करती है, ये सत्य है। अगर बेटी ससुराल में भी है और उसको पता चल जाए कि पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वहीं से बेचैन हो जाती, पिताजी ये खाइए वो खाइए दवा लीजिए, हमेशा चिंतित रहती है, क्योंकि मायका सबको बड़ा प्यारा होता है महाराज, है कि नहीं। और सोचो बेटी पिता का प्रेम ऐसा होता है, कभी कभी मैंने घरों में देखा है कि कोई बेटी मान लो कुछ गलती करती है, माँ तो डांट भी देती है, पिता कहता है कुछ मत कहो, इसको पराए घर जाना है। और देखो बेटी का जीवन क्या होता है, बेटी हमेशा पराई ही होती है। माँ बाप के घर होती है तो लोग बोलते हैं कि इसको पराए घर जाना है, और ससुराल जाती है कोई गलती हो जाए तो बोलते तो पराए घर से आई है, क्या जाने बेटी का अपना कोई घर नहीं होता। इस पर एक बात याद आई, एक बेटी जिसका विवाह हुआ ससुराल जाने के बाद अपने पिता से कहती है कि बाबूजी एक बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी,
छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटा गलती कर दे तो लोग जल्दी कुछ नहीं कहते, बेटी गलती कर दे तो शादी करके भगाओ इसको, सारी मर्यादाएं बेटी के लिए। तो वो बेटी कहती है कि पिताजी जब मैं पैदा हुई थी तो घर में सबका मुंह छोटा सा हो गया था, बेटी हुई है बेटी हुई है सब कोस रहे थे, बोझ हो गई, अब तो दहेज देना पड़ेगा। लेकिन पिताजी मेरी माँ बताती थी कि आप खुश थे, सब दुखी थे पर आप खुश थे। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और भी बेटी अपने पिता से कहती है कि क्या संसार की परंपरा है पिताजी, कोई भी पिता अपनी बेटी को अपने घर पे नहीं रख सकता ज्यादा दिन, बेटी जहाँ युवती हुई तुरंत विवाह कर दो, है ना। तो वो बेटी का भाव है, कहती है कि पिताजी कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बता दो कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, बिहार मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात कहूँ, किसी को भगवान ने बेटी दी है तो खुशी मनाओ, सौभाग्य की बात है, बेटी कभी बोझ नहीं होती। कहते हैं कि बेटा भाग्य से होता और बेटियां सौभाग्य से होती हैं, बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां हैं। अगर आपको भगवान ने 2 बेटी 3 बेटी दे दी, 4 बेटी दे दी तो कभी दुखी मत होना, बस बेटी को अच्छा संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना, फिर आपको दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्हें अच्छी शिक्षा संस्कार दीजिए, आप उनके लिए परेशान मत हो, बेटियां अपना भाग्य लेकर के आती हैं। और देखो, अगर कोई एक बेटा पढ़ लेता है तो एक ही कुल को उतारता है, कोई बेटी शिक्षित होती है तो 2-2 कुलों को उतार देती है। और जो लोग कहते हैं कि बेटी पैदा हो गई, मुंह फुला लेते हैं, कहीं कहीं देखा है मैंने, मुंह बन जाता है कि अरे बेटी हुई है, निराश हो जाते हैं। बेटी पढ़ करके क्या करेगी, बेटी आगे बढ़ करके क्या करेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, हर एक पाषाण शालिग्राम की बटिया नहीं होती, अमीरी जिंदगानी में कभी कुटिया नहीं होती, कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, क्योंकि वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती, वो घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। बेटियों के बगैर घर सुना है। जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है, हर भाई अपनी कलाई को देखता है कि मेरी बहन आ रही होगी, बहन ना हो, बिटिया ना हो तो ये त्योहार मना पाओगे, बोलो। कोई भी कार्यक्रम होता है तो बेटियों से घर भरा होता है, बेटियां जिस घर में चहकती हैं वहां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बेटी को बोझ कभी मत समझना, बस उनको उस योग्य बनाना। आज सती जी ने देखा कि मेरे पिता ही मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, सती जी को बड़ा दुख हुआ, सती जी आगे बढ़ी और महाराज अब सती जी क्रोध में हो गई, अपने पिता दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। क्या कहा, जब आगे बढ़ी देखा यज्ञ मंडप में कहीं भी
भगवान भोलेनाथ को स्थान नहीं दिया गया। तब सती जी को क्रोध आया कि मेरा अपमान आपने किया तो किया, लेकिन आपने आज महादेव का अपमान किया है और महादेव का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। सती जी कहती हैं कि हे दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं, मुझे इस बात का दुख है, आपसे ये शरीर मिला है, मैं शरीर को रखना ही नहीं चाहती। अब मैं ये शरीर रखकर क्या करूंगी, यह आपका दिया हुआ है, सो अब मैं इसे हटा दूंगी, समाप्त कर दूंगी। आपने महादेव का अपमान किया है, मैं शाप देती हूं। इस स्थान पर जिसने भी शिव जी की निंदा आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, उन सबका नाश होगा, उनको दंड मिलेगा और मेरे पिता दक्ष प्रजापति भी भली भांति पछताएंगे। इस प्रकार से कह के माँ आगे बढ़ी, योगाग्नि में बैठ करके अपने शरीर को जला लिया, भस्म कर दिया। मैया का शरीर धू-धू करके जलने लगा। बोलिए सती महारानी की। सती जी का शरीर धू-धू करके जलने लगा। इधर चारों तरफ संसार में हाहाकार मच गया। जो भी गढ़ थे शिव जी के, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना आरंभ किया। कुछ देवता पूषाराम के भृगु जी थे, वो सब उन गढ़ों को मार पीट करके भगा दिए। शिव जी को सूचना मिली, शिव जी सिर पर हाथ रखकर विलाप करने लगे। मैंने समझाया था सती को मत जाओ, पर सती ने मेरी बात नहीं मानी। आज सती ही नहीं रह गई तो फिर कैसा मेरा ससुर का रिश्ता। अब सारे रिश्ते यहीं पर समाप्त। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आए, महाराज क्रोध में आए और क्रोध में आकर के अपनी जटाओं को बिखेर दिया। जब जटाएं बिखरी, उन्हीं जटाओं में से एक केश उखाड़ कर भूमि पर पटका, और जब भूमि पर पटका तो क्या हुआ, उन जटाओं से एक काले रंग का वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हुआ महाराज। और वीरभद्र को भगवान ने आदेश दिया कि वीरभद्र जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दो। कोई भी अगर यज्ञ की रक्षा के लिए आएगा तो उसे समाप्त कर देना। और महाराज इस प्रकार से वीरभद्र चल पड़ा है दक्ष प्रजापति के यहाँ। आगे की कथा कल आप श्रवण करेंगे। कल भगवान के बाल भक्तों की कथा आप सुनेंगे, भक्त प्रहलाद की, ध्रुव जी महाराज की। आज कथा यहीं पर विश्राम होती है। आइए हम सभी कुछ देर संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन के बाद विश्राम आरती प्रसाद लेकर के आप लोग जाएंगे। बस थोड़ा सा समय, चूंकि कथा का समय निर्धारित किया गया है 3 बजे संगीत के कलाकार यहाँ बैठेंगे, 4 से 7 कथा होगी। आप लोग घड़ी नहीं लगाते क्या? मोबाइल तो सबके पास है, तो फिर क्यों खड़े हो गए? 2 मिनट और बैठ जाइए मैया लोग, बैठ जाइए आप लोग। इसीलिए तो हम लोग कथाओं को भी संक्षिप्त कर देते हैं। आप समय हो रहा है, समझ रहे हैं, आपको भोजन बनाना होगा, है ना? भूख लगी होगी, नहीं लगी? तो आइए बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और बस कुछ क्षण और बैठ जाइए सभी। आइए मिल करके संकीर्तन करते हैं भगवान का, तत्पश्चात विश्राम आरती। और आप लोगों के लिए सूचना, ये जो कथा आप यहाँ पर देख रहे हैं पंडाल में, इसका लाइव प्रसारण हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर हो रहा है। कथा व्यास निशु भारद्वाज ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम कहीं भी कथा कर रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। श्री राम कथा, शिव महापुराण, भागवत की जो भी कथाएं और भी कहीं स्थानों पर होगी तो आप घर बैठे देख सकेंगे, यदि देखना चाहेंगे तो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, 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 राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे। राधे बोलो। राधे राधे मोहे श्याम से मिला दे, राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे। राधे 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 मोहे श्याम से मिला दे, निकुंज
करते हुए हरि बोल। जय हो। अच्छा सच्ची बोलना, कथा सुनकर किसको किसको आनंद आ रहा है? किन किन भक्तों को आनंद आ रहा है? जबरदस्ती नहीं है कोई। अरे तो खुल के हाथ उठाओ ना, आधे में हो हम क्या समझेंगे? जिनको जिनको आनंद आ रहा है, आप लोग को नहीं आ रहा है? हमारी इतनी मेहनत फिर बेकार जाएगी, क्या मतलब? तबीयत वैसे नहीं ठीक है, लेकिन हम सोचे कि आपको कथा सुनाए, आप मुस्कुरा कर कथा सुनो, ऐसे बैठे हो हाथ बांधे, लग रहा कितनी विपत्ति आ गई है। कभी भी कथा को उदास होकर मत सुनिएगा, मायूस होकर मत सुनिएगा, क्योंकि सुनिए, प्रसन्न रहना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए। भैया आवाज बढ़ाओ, मेरी तो धीमी कर दी है, थोड़ी सी बढ़ाइए। ध्यान से सुनिएगा, वो सुंदर बात है आप लोगों के लिए। जो लोग ऐसे मुंह लटका कर बैठे रहते हैं ना पंडाल में, उनके लिए उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पर बैठने से मक्खियां भी इनकार करती हैं। हाँ, ऐसे बड़े बड़े क्लोजअप के प्रचार करते रहो, हंसते रहो, उठा करके हाथों को, बिल्कुल तालियों की सेवा करते हुए। ओम मंगलम ओमकार मंगलम, बोलो ओम मंगलम ओमकार मंगलम, शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, हो शिव मंगलम शिवनाम मंगलम, शिवनाम मंगलम। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, हनुमान जी महाराज की, कनक बिहारी सरकार की, काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। श्री राधे। सभी भगवत भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भगवान की हम सभी पावन आरती करेंगे। श्री राधे। हरि ओम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्तिक्यम्। अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, द्वितीया देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। इसी बीच में आए हैं हीरालाल गुप्ता जी, आप भी मंच पे आ जाएं। हीरालाल गुप्ता जी, छोटे लाल गुप्ता जी, आप भी मंच पे आ जाएं सम्मान स्वागत के लिए। दशरथ यादव जी हैं, वो भी मंच पे आ जाएं सम्मानित के लिए। उसके बाद आरती।
आरती करो छोटे लाल गुप्ता जी यदि हैं तो मंच पे आने का प्रयास करें। छोटे लाल गुप्ता जी। जय हो। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की सिर पे शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे सिर पे शीश का मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे धरती अंबर डोले दानव धरती अंबर डोले दानव लीला से नटवर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की जय हो। जय जय का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले का हार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर भक्त जग नाचे सकल चराचर भक्त जग नाचे उंगली पर विष्णु की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ तुम युक्ता गल की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो हरि की भोले शंकर की आरती करो शंकर की कर्पूर गौरव करुणावतारम गंगाधरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः प्रजा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की आरती करो शंकर की ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हरिः ओम् जलेन शीतले गर्णम्